अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। एक साल बाद 1 साल गुजरने के बाद भी सब वैसा ही था। मुर्तज़ा हाउस ऐसा मंजर देता जैसे बड़ा संगीन हादसा हुआ हो, और दर हकीकत वो सबके लिए एक संगीन हादसा ही तो था। 1 साल से कबीर, आरिज़, ज़ैन, अफ़ान सब अपनी अपनी कोशिशों में थे कि किसी तरह सालार तक पहुंच जाएं। 2-4 बार लंदन भी गए थे वो एक ही साल में, मगर ना सालार ने किसी से मिलना था और ना ही वो मिला था। उसके नंबर खुले थे मगर कॉल एक साल में एक बार भी अटेंड नहीं हुई थी। वो उसे टीवी पर देखते थे, उसकी मॉडलिंग, उसकी हॉलीवुड फिल्म जिससे उसे और भी फेमस कर दिया था, उसके इंटरव्यू, उसकी पर्सनैलिटी में मज़ीद 4 चांद हर गुजरते दिन के साथ लगते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स, उसके कॉन्सर्ट्स सब घर वाले देखते थे मगर टीवी में से छुआ नहीं जा सकता था। वो छुपा नहीं था, वो खामोश हो गया था, इन लोगों से बिल्कुल खामोश। और ये खामोशी हर फर्द के दिल को चीर रही थी। जो उस पर गुजरी, किसी पर गुजरे तो एक आदमी सोचे ज़रूर। वो मुर्तज़ा का बेटा नहीं था, ये गम उसके लिए बहुत बड़ा होगा, ये सब जानते हैं। मगर गम पर हैसियत ये कि वो बेचा गया था। सब जानते थे कितनी अनाथ थी उसमें। उसका मान तो टूटा था, उसकी मोहब्बत भी चिकनाचूर हुई थी। सबसे ज़्यादा बाकी सिमल से जैन हो गया था। वो जहाँ कहीं भी उसको देखता उस पर तंज ज़रूर मारता था। कबीर के यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई थी, मिन्हा, जो कि अब 6 माह की हो गई थी, जबकि आरिस और आयत की नूर तो अब 2 साल की होने वाली थी। पूरे घर में चहचहाती फिरती थी, और अगर किसी के चेहरे पर गलती से मुस्कुराहट आ भी जाती तो वह नूर और मिन्हा की वजह से आती थी। और जैसे इस मुस्कुराहट में फिर सबको वो याद आने लगता। घर खाली हो गया था, जैसे बेवजन था सब, दरहम बरहम हो गया था। मदीहा हार्ट की मरीज़ा हो गई थी और पूरा 1 साल गुजर गया था। मुर्तज़ा से एक लफ्ज़ भी वो नहीं बोली थी, जबकि मुर्तज़ा साहिब तो इस तरह खामोश हुए जैसे उनके लब सिल गए हों, जैसे वो मज़ीद खुद में बोलने की सकत नहीं पाते, ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे। कबीर ने जान तोड़ मेहनत कर ली थी कि दोनों माँ बाप एक दूसरे से बात कर ली। आरिस घंटों उनसे बैठ कर बातें करता, मगर कोई असर नहीं निकला था। जैन अलबत्ता इस हद तक बागी हो गया था कि माँ बाप के पास भी नहीं बैठता था, खासकर मुर्तज़ा के। मदीहा के पास फिर भी चला जाता था। किसी को बिना बताए ही उसने पुलिस में अप्लाई किया था, और अक्सर वो पोस्टिंग जब होती तो शहर से कुछ अरसे बाहर ही रहा, और फिर कबीर ने भड़क कर अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उसको अपने शहर शिफ्ट करवा लिया था। जैन कबीर को भी घास नहीं डालता था, सबसे बदतमीज़ी से बात करता। उसके लिए वो आम हो गया था, जबकि जिमल के लिए वो दूसरी अफशीन साबित हो रही थी। वो खाती पीती जहाँ कहीं भी होती, अगर जैन उसे देख लेता तो उस पर तंज के तीर मारना शुरू कर देता था, जिससे सिमल बुरी तरह हर्ट होती थी, मगर जायज़ समझकर सब सुन लेती। कबीर और नैन के बीच सब ठीक हो गया था। मज़ीद कबीर अपने हक में नुकसान नहीं चाहता था। सब बुलाए अपनी बच्ची की पैदाइश पर उसने नैन के हर आंसू को खुद में समेट लिया था। उसे खुद में सिमटने की ज़रूरत थी, और नैन उसका हर जगह बेहद साथ देती थी। जबकि दूसरी तरफ आयत भी आरिस से अब नॉर्मल होने लगी थी। आरिस ने उसका किसी फूल की मानत ख्याल रखा था, उसकी हर ख्वाहिश पर, हर हुक्म पर सरखम किया था, हर वो काम किया था जिससे आयत खुश हो जाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ और अपनी बच्ची की बाप के साथ अटैचमेंट देखकर और उसकी केयर और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर आयत के ज़ख्म भी भरने लगे थे। मगर अब भी अक्सर जब वो काम के सिलसिले में कहीं जाने का कहता तो वो साफ इनकार कर देती। एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी। आयत नूर और आरिस का लाड प्यार अक्सर भरी आंखों से देखती रहती। हमेशा उसे औलाद को, हमेशा अपने वालिद को उसने मिस किया था। बच्चों की तरह अक्सर आरिस ने उसे रोते भी देखा था। उसने आफ्ताब की लाख मिन्नतें कर ली थी, मगर इस शख्स के पास वक्त नहीं था अपनी बेटी से एक लम्हे भी मिलने का। वो हर मुमकिन कोशिश करता आयत को किसी की याद ना आई, मगर वो जानता था ये गम वो अपने सीने में छिपाए हुए है। आयत ने आरिस को माफ़ कर दिया तो आरिस जैसे नए सिरे से जी उठा था। वो सोच चुका था मज़ीद वो आयत की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, उसकी आंख का हर गम समेट लेगा खुद में। और ऐसा हुआ भी था कि उसने आयत को गुज़श्ता साल भर में तमाम खुशियाँ उसके कदमों में ढेर कर दी थी। उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए वो सारी रात नूर को गोद में लिए खड़ा रहता कि वो नूर को आरिस के पास देखकर सबसे ज़्यादा खुश होती थी। और आरिस को जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत थी उससे कई गुना बढ़कर अपनी बीवी से थी। अक्सर वो जैन को डांट देता जब वो जिमल के साथ बदतमीज़ी से पेश आता, उसके इंसल्ट करता, बार बार उसे एहसास दिलाता कि वो कैसी बीवी है जिससे अपने शौहर का हाथ बुरे वक्त में छोड़ा। मगर जैन पर किसी की डांट का कोई असर नहीं होता था, वो अपनी मर्जी पर उतर आया था। जॉब लगने के बाद उसने कबीर से एक दिन थप्पड़ भी खाया था, क्योंकि उस दिन उसने जिमल को बुरी तरह रुला दिया था।
और फिर भी उसे सुकून नहीं मिला था। आरिस का बस नहीं चल रहा था उसका मुंह तोड़ दे। वो अमानत थी सालार की उनके पास, जिसका कबीर और आरिस खूब ख्याल रखते थे, मगर जैन ने कसम खा ली थी उसे मुश्किल में डालने की, और जैन पर इस थप्पड़ का कोई भी असर नहीं हुआ था। और वो जैन जो बड़े भैया के नाम से ही कांप जाता था, उसने दूसरा गाल आगे कर दिया कि वो जो करना चाहता है करेगा। उसका बागीपन तो सबको नजर आ रहा था। सब जानते थे सालार की जान था वो, और उसे आदत थी हर जगह सालार को पुकारने की। और अब जब जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले करने थे तब सालार नहीं था, और ये बात उसके जहन को मुंतशिर कर चुकी थी। अफान और परीशे का रिश्ता तय कर दिया गया था, जबकि उनकी शादी की डेट भी रख दी। जबकि दूसरी तरफ अमल का भी एक अच्छे घराने से रिश्ता आया था, और परीशे के साथ साथ अमल के लिए भी हाँ कर दी गई थी। कबीर ने जैन और रिमशा के बारे में भी सब कुछ सोचने का कहा था। जैन तो हत्थे से उखड़ गया था, मगर आज भी कबीर के फैसले के आगे उसकी जरूरत नहीं थी। मगर जिस तरह वो बदतमीजी पर उतरा हुआ था, कबीर बस खून खोल कर रह जाता। कबीर का ख्याल था शायद घर का माहौल इस शादी से कुछ तब्दील हो जाए, तभी परीशे अमल की शादियाँ और जैन का निकाह तय किया गया था। शायद सबके दिमाग बढ़ जाएं, मगर अफसोस सब वैसा ही था। जैन ने उल्टा उदम उठा दिया था कि किस मकसद में ये शादी हो रही है जब उसका भाई ही नहीं है। मगर कबीर ने फैसला सुना दिया था जिसके एवज ये काम हो रहा था, और शहाब भी अपने फ़र्ज़ों से फारिग होना चाहते थे। सलार आगे कब तक नहीं आता। वो अपने दोनों बेटियों को सारी ज़िंदगी के लिए लटकाना नहीं चाहता था, जबकि उसके भाई को भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। शायद इस निकाह में बनकर वो पहले जैसा जैन बन जाता। सोफिया तंजीला के साथ शादी की तैयारियां मदीहा भी करवा रही थी, मगर चेहरा सपाट और संजीदा ही रहता। मगर फिर भी वो अपनी बेटियां समझकर हर काम में मदद कर दे रही थी, जबकि जैन का भी एहसास था जो बिल्कुल इस निकाह पर राजी नहीं था। शादी सादगी से हुई थी। किसी ने सोचा नहीं था उसकी शादी पर जब उसकी मोहब्बत उसे मिलेगी तब सालार नहीं होगा, वो उसके साथ नहीं होगा जो राजदार था उसका। बेहद मिस किया था उसने सालार को। जबकि परीशा और अमल ने भी रुखसती से पहले भी और बाद में भी बहुत ज़्यादा रोई थी। जबकि जैन का जब निकाह हुआ तो कबूल है रिमशा के मुंह पर पत्थर की तरह मारकर वो उसी रात 2 दिन के लिए वहाँ से चला गया था। रिमशा अलबत्ता इस शादी पर हैरानों परेशान थी, मगर बाप के समझाने से सब ठीक हो जाएगा वो बस सर हिला गई थी कि शायद ऐसा ही हो। अफान ने परीशा को अपनी मोहब्बत की बारिश में भगो दिया। उसे अपनी बेपनाह चाहत, अपने गुजरे हर दिन की तड़प सुनाई थी। परीशा जो इससे चिढ़ खाती थी, रिश्ता बदलते ही एहसास भी बदल गए थे। जबकि अमल भी अपने घर में बहुत खुश थी। इन दोनों के जाने से मुर्तज़ा हाउस और भी खाली खाली लगता था। जिमल का एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जो उसकी याद से खाली गुजरता। वो उसे एक एक लम्हे में मैसेज करती थी, उसे कॉल करती थी, मगर वो उठाता नहीं था। हमेशा कॉल बिजी रहती थी। शुरू शुरू में तो उसे ये सब जैसे ज़ाया लगा, क्योंकि वो उसका कोई मैसेज नहीं देखता था। और फिर एक दिन जैसे वो उछल पड़ी, सलार ने उसके सारे मैसेज सीन किए थे, और उसके बाद वो उसका हर मैसेज देखता ज़रूर था, सुनता ज़रूर था, मगर गुजर गया था सालार। एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। सिमल उसे टीवी स्क्रीन पर देखती रहती थी, मगर उसकी आंखें सिमल पर नहीं ठहरती थी। वो इन मोहब्बत चाहत से लबरेज पर आंखों से उसे नहीं देखता था। उसे हमेशा जैन हक पर लगा जब उसे बातें सुनाता। वो उसे जायज़ लगा। उसने इस वक्त में उसका हाथ कैसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में कितनी बेयकीनी थी। सिमल उसकी आंखों की बेयकीनी सोच सोच कर अक्सर जैसे मरने वाली होती थी। कहाँ कहाँ उसने उसकी बात का यकीन किया, आंखें बंद करके उसकी बात का यकीन किया। उसके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह दिया जो तमाम मुसीबतें अपने सीने पर ले ले और अपने पीछे छुपे उस वजूद पर आँच भी ना आने दे। मगर जब सिमल की बारी आई उसने वो हाथ ही छोड़ दिया। काश उसे दोबारा वो हाथ थामने का मौका मिलता, मगर अब कैसे मुमकिन था। वो लौट कर नहीं आ रहा था। उसे हर रोज़ लौट आने का कहती, वो रोज़ सुनता, मगर ना वो आता ना वो जवाब देता। सिमल खुद में खुद को ही कोसती रहती थी। जबकि मुर्तज़ा साहिब इस घर में जिनका वक्त था, जिनकी ताकत थी, उनके 4 बेटे जिनकी धाड़ पर चारों सीधे हो जाते थे, आज वो बस सालार की एक तस्वीर सीने पर रखे आंखें बंद किए लेटे रहते। उन्हें किसी की होश नहीं थी। वो किसी से बात नहीं करते थे, कबीर आरिस की तरफ देखते नहीं थे। जैन उनसे मिलता नहीं था। अक्सर वो कबीर आरिस की तरफ देखते तो शायद बच्चों की तरह रो देते। उन्हें अपने 4 बेटे पूरे चाहिए थे। वो इन दोनों को तभी देखते जब वो अपनी शरारती आंखों से उनकी तरफ देखता हुआ बीच में खड़ा नजर आता। यूँ अधूरे वो अच्छे नहीं लगते थे। एक रिमशा भी थी इस घर में, जिसको जैन ने कभी नज़र भर कर देखा था, मगर अब उसकी जानब देखना तो क्या, बात करना भी गवारा नहीं करता था। जबकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, रिमशा के दिल में जैन के लिए जज्बात बदलते जा रहे थे। वो कोशिश करती जैन से मुखातिब होने की, मगर जैन हर बात पर झिड़क देता। निकाह के बंधन में बंधकर वो उसके लिए नरम जज्बात रखने लगी थी। उसके हसास जज्बों के जैन के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं थी। रोज़ की तरह ये दिन भी बिल्कुल वैसा ही था, खाली, अकेला, वीरान सा। और ज़्यादा मौसम ने सितमगरी कर दी थी। गर्मियों के तवील दिन सर्दियों के छोटे छोटे सर्द बिल्कुल उसके दिल पर जमी ओस की तरह बदलने लगे थे। माहौल में वीरानी सी फैलने लगी थी,
और सर्दियाँ तो वैसे आमद से पहले उदास कर देती हैं, और यहाँ तो फिर मामला ही अलग था। सिमल ने सेल फोन देखा, कुछ शो नहीं होता था वो ऑनलाइन है या नहीं। कॉल वो पिक नहीं करता था, मैसेजेस का जवाब नहीं देता था। बस बहुत था, ये 1 साल उसकी सजा के लिए काफ़ी था। उसने 365 दिन नहीं गुजारे थे, क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे। उसने उसके बिना एक एक लम्हा गुजारा था, एक एक लम्हे की तकलीफ़ सही थी। हाँ, सब उसका बहुत ख्याल रखते थे सिवाय जैन के, जो काफ़ी बदतमीज़ी कर जाता था। मगर सिमल ने पहले किसी को कुछ कहा था जो अब किसी को कुछ कहती, वो चुपचाप सुनती रहती थी। खाने पीने में हद से ज़्यादा चोर हो गई थी, तभी वो मज़ीद समाट हो गई थी। अब भी फजर की नमाज़ पढ़कर उसे भूख का एहसास हुआ और वो नीचे आ गई थी, तो देखा रिमशा भी जाग रही थी। सिमल को देखकर वो मुस्कुराई। आपके लिए कुछ बना दूँ? उसने पूछा। नहीं शुक्रिया, सिमल बिना मुस्कुराए नरमी से कहती किचन में आ गई थी और ब्रेड निकाल कर बस उस पर जैम लगाने लगी। आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था और अब भी बस ब्रेड जैम खा रही हैं। मैं आपको पराठा बना देती हूँ। रिमशा उसके पीछे ही आ गई थी। अरे नहीं, इतनी भूख नहीं है, सिमल जल्दी से बोली। होगी भी तो आप खाएंगी नहीं? रिमशा उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी, सबसे खूबसूरत उसकी आंखें जिनमें सालार था, पोशीदा, और फिर उसका बेदाग चमकता निखरा निखरा चेहरा और सर से पाँव तक एक रंगत। इस पर उसका बेवकूफ़ाना मिजाज किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता था। रिमशा अपनी सोच पर हंस पड़ी। वो उसके बारे में क्या सोच रही थी? सिमल ने उसकी तरफ देखा कि वो क्यों हंस रही है। नज़रों में सवाल था। एक्चुअली आप बहुत प्यारी हैं। मैं सोच रही हूँ सब कहते हैं सलार भैया को आपसे बहुत प्यार था। आई मीन होगा ही। तो किस चीज़ से प्यार हुआ होगा उन्हें? आपकी आंखों से या आपकी रंगत से? ज़रा भी आपकी रंगत में मुख्तलिफ रंग नहीं? या फिर आपके बेवकूफ़ मिजाज से? वो मुंह पर हाथ रखती हंसने लगी थी। बहुत तेज़ हो, सिमल मुस्कुरा दी उसकी बातों पर। जो भी उसे सलार की बात करता वो शौक से सुनती थी। मुझे खुद नहीं मालूम, मगर लगता है अब नहीं करते। देखो कितना वक्त गुजर गया, पलट कर मेरी तरफ देखा भी नहीं, जबकि तुम जानती हो सबसे पहले शायद उनकी नज़रों में मेरे आंसू की कदर बड़ी थी। वो मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे, और अब सबकी आंखों में आंसू देकर खुद मुंह मोड़ गए हैं। वो उदास हो गई थी। रिमशा उसे उदास नहीं करना चाहती थी। भाभी आप उदास ना हो, वो लाजमी आएंगे। ताई अम्मी इतनी उनके लिए दुआएं मांगती हैं उनके लौट आने की। ताया अब्बू मांगते हैं, हम सब मांगते हैं, वो वापस आ जाएंगे। रिमशा ने उसके शाने पर हाथ रखा था। ऐसे कोई मुंह उठाकर वापस नहीं आ जाता जब किसी बहुत अपने को किसी की कदर ना हो। किचन के दरवाजे में दोनों ने देखा जैन खड़ा था। पुलिस यूनिफॉर्म में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सिमल की तो नजरें चुक गई थी। रिमशा अलबत्ता एहतजाज करना चाहती थी। वो हर वक्त सिमल को टीस नहीं कर सकता था एक ही बात को लेकर। जिन्हें मोहब्बत होती है वो अपनी मोहब्बत की तमाम गलतियों को सबसे पहले बुला देते हैं। रिमशा ने उसकी तरफ देखा था। और रियली? वो अंदर आकर चेयर घसीट कर बैठ गया था। मोहब्बत भला सर पर नाचती रहे, साथ देने के वक्त में हाथ छोड़ दे, अकेला कर दे, और फिर खाए पिए खुश रहे, मौज में रहे। उसने सिमल के हाथ में मौजूद ब्रांड जैम पर टोन किया था, जबकि एक बाइट भी उसने नहीं ली थी। सिमल ने दोबारा वो शेफ पर रख दिया था। आंखें भीगने लगीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। रिमशा को गुस्सा आया था। मैं सब कह सकता हूँ जब तक मेरा भाई नहीं आता। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना नहीं है? वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कुछ ढंग का काम कर लो। चलो जाओ अपने रूम में, वो बोला। रिमशा हैरानगी से उसे देखने लगी। रिमशा ने सिमल की तरफ देखा। अभी बस एक पल के लिए तो वो मुस्कुराई थी, और अब दोनों आंखों में पानी भर चुका था, सुर्खी फैल गई थी। सिमल ने रिमशा की जानब देखा और उसका गाल थपथपाया था। वो ठीक कह रहा है, वक्त ज़ाया मत करो, जाओ शाबाश। वो फीका सा हंसकर किचन से बाहर निकल गई थी, जबकि रिमशा जबत किए वहाँ खड़ी रही। आपको कोई लिहाज नहीं है? वो आपकी भाभी हैं, आपके ही भाई की मोहब्बत। इस तरह आप उनके पीछे उनका ख्याल रखेंगे? रिमशा गुस्से से भुनती उसके पास आई, जो चेयर पर बैठा उसका सुर्ख चेहरा देख रहा था। तुम क्यों इतना उछल रही हो? उसने आंखों को जंबिश दी थी। मैं कोई नहीं उछल रही, मगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर चुके हैं। जहन ने शाने उचका दिए थे। जहन, किसी का दिल दुखाना सख्त गुनाह है, रिमशा ने कहा था। तो सबसे पहले तो मेरा दिल दुखा है। मेरे बाप ने हमारा दिल दुखाया तो सारा गुनाह मेरे बाप को मिलना चाहिए। इस औरत ने मेरा दिल दुखाया है। मेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। ये उसके साथ जा सकती थी, उसकी तकलीफ़ कम कर सकती थी, मगर यहाँ रहकर ना जाने इसको क्या। जैन, रिमशा उसके अंदाज पर फ़ख्र थी। मेरे ख्याल में इस घर में सबसे फालतू चीज़ बीवियाँ हैं, वो भड़क कर बोली। नहीं, तुम फालतू नहीं हो। उसने ज़रा गहरी नज़र उस पर डाली थी। अंदाज में पल दो पल में तब्दीली आई थी। रिमशा ने उसकी जानब देखा। ये उनकी पहली कन्वर्सेशन थी। मुझे अंदाज़ा है मैं क्या हूँ, उसने उसके गुज़श्ता रवैये पर टॉन्ट किया था। जैन कुछ देर उसकी जानब खामोशी से देखता रहा, कुछ नहीं बोला। रिमशा उसके पास से जाने लगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। वो ज़रा भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। वो जाने लगी कि जैन के हाथ की गिरफ्त में उसकी कलाई आ गई थी। रिमशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा।
सुकून चाहता हूँ मैं कुछ देर। वो थकी थकी नज़रों से उसको देखने लगा। रिमशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था। सुकून चाहता हूँ मैं कुछ देर। वो थकी थकी नज़रों से उसको देखने लगा। रिमशा उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी। उसका हाथ पकड़ लेने से दिल की हालत क्या थी तो वही जानती थी। इस घर में किसी को सुकून नहीं है, और जब आप दूसरों को सुकून नहीं लेने देते तो आपको कैसे मिलेगा? रिमशा ने गुस्से से कहा। ब्रेड जैम वहीं पड़ा देखकर उसे मजीद तप चढ़ रही थी। जैन ने एकदम उसको अपनी जानब खींचा कि वो बिल्कुल उसके नज़दीक सामने आ खड़ी हुई थी। रिमशा सटपटाई थी। दिल की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी थी। जैन ने एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो चेयर पर बैठा था। रिमशा उसके सामने खड़ी थी और जैन ने पहली बार अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से लगा लिया। रिमशा हक तक रह गई थी। उसकी कमर में दोनों हाथ डाले वो आंखें मूंद गया था। रिमशा के हाथ पांव कांप उठे थे। अलबत्ता जैन की सुर्ख नसें, जिनकी जलन ख़त्म होती ही नहीं थी, बंद थी। जैन, रिमशा ने कुछ अलग होना चाहा था। तुम्हें क्या पता मैं किस हालत में हूँ? मेरी खुशियों में, मेरी कामयाबी में, मेरी तरक्की में। जब वक्त आया तो मेरा भाई ही नहीं, जानते हो मेरे हर काम में वो ऐसे होते थे। यार तू कर लेना, बाकी मैं देख लूँगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस औरत को? तुम खुद बताओ। मेरा भाई उसे फूलों की तरह रख रहा था और ये लड़की कांटा बन गई। बस हाथ ही तो थामना था और देखते ही देखते हाथ छुड़वा लिया। ऐसा कौन करता है? मोहब्बत सबका नहीं सोचती। मोहब्बत तो खुद गर्ज होती है। महबूब के आगे तो कोई नहीं देखता। फिर कैसे रिश्ते? हम लगते ही क्या थे उनके जो यहाँ ये रुकी? तुम नहीं समझ सकती। शायद तुमने मोहब्बत नहीं की। वो आंखें बंद किया आहिस्ता आहिस्ता बोलता जा रहा था। रिमशा ने उसकी तरफ सर किया था। उसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था, मगर कमर पर गिरफ्त की मजबूती देख रही थी। मैं तो सबसे छोटा हूँ घर में, मेरी बात कोई नहीं सुनता। सब बदतमीज़ बदतमीज़ कहने लग गए। यकीनन उनके सामने ऐसा होता तो दो छित्तर लगा देते, मगर बदतमीज़ ना कहते। वो हंस दिया था। रिमशा को एहसास हुआ वो किस तरह अपने भाई से मोहब्बत करता है। शायद वो हक पर भी हो, मगर जिमल भी तकलीफ़ में थी। उसे लिहाज करना चाहिए था। आज जो सब मुझे मारने को दौड़ते हैं, किसी का हाथ भी नहीं उठने देते थे। वो बड़े भैया का भी नहीं। बस एक बार। वो रुक गया। रिमशा जानती थी इस एक बार के बारे में। जैन ने उसकी तरफ देखा और बुत बनी खड़ी रिमशा को एकदम खींच लिया था। वो अब मज़ीद परेशानी का शिकार हो गई थी, क्योंकि जैन ने उसे अपनी टांगों पर बिठा लिया था। पीछे टेबल थी और उसकी कमर टेबल से टकरा रही थी। रिमशा का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, जबकि जैन उसके बिखरे बाल संवारने लगा था। मगर यहाँ मुझे कोई नहीं समझ रहा, वो शिकवा करने लगा। आपकी सारी बातें जायज़ हैं, मगर फिर भी भाभी ये रूड रवैया डिज़र्व नहीं करती। रिमशा अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली थी। वो इससे भी बुरे की हकदार है, और जब तक मेरा भाई नहीं लौटेगा मैं ऐसे ही रहूँगा, उसने हतमी लहजे में कहा था। और रिमशा का चेहरा गुस्से से देखने लगा। जो बहुत प्यारी थी, गुस्सा भी करती थी। उसे वो उस दिन की तरह अच्छी लगी, बात करके और भी अच्छी लगी। रिमशा खामोशी से जैसे कुछ सोचने लगी। जैन के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर रिमशा अपनी ही सोच में मगन थी। तभी उसे अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं आया। जैन के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर रिमशा अपनी ही सोच में मगन थी। तभी उसे अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं आया। तुम्हें अच्छा लग रहा है? जैन एकदम बोला। आंखें उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। रिमशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? वो कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मेरी बीवी को मेरे पास बैठना कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तभी अपने ये भारी वजूद के साथ मुझ पर चढ़ी बैठी है। उसके कान के करीब बोला। रिमशा तो बुरी तरह सिटपिटा गई थी। वो तो बिल्कुल भूल गई थी, एहसास तक नहीं रहा था। वो एकदम उठी। जैन ने अपनी हंसी दबाई थी। रिमशा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल भारी नहीं हूँ, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि जैन उठा था। मेरी टांगों से पूछो ये तो तुम, वो बेचारगी से बोला। रिमशा उसे घूर कर रह गई थी। वो बरे हुए जिस्म की थी, जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि वो भारी है। वो पाँव पटकती वहाँ से चली गई, जबकि जैन खुद को काफ़ी दिनों बाद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, और उसे शर्मिंदगी हुई कि इतने दिन वो उससे लापरवाह रहा, और अब इरादा कर चुका था कि वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेगा उसके साथ। बालों में हाथ फेरते वो अपने रूम की जानब चल दिया, जबकि ऊपर से उसे रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने एक नज़र ऊपर देखा। वो जानता था ये सिमल है, अक्सर उसने उसे रोते हुए देखा था, मगर बात वहीं की वहीं थी। उसे सालार का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रो दी थी। हाँ, उसे चाहिए था सालार। आज जबर जवाब दे गया था। बस सो गई थी। मज़ीद वो अपनी ज़िंदगी में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या उसकी किस्मत में बस 2 दिन की खुशी लिखी थी कि वो 2 दिन सुख का सांस लेकर एक बार फिर मुसलसल मिलने वाली तकलीफ़ में फंस गई थी। उसने सालार को पागलों की तरह कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर एक का भी जवाब नहीं दिया था। उसे सीन भी नहीं किया था। वो तड़प रही थी आज उसे देखने के लिए। वो जानती थी वो उसे नेट पर और टीवी पर सर्च कर सकती है, मगर उसने सालार को छूना था, उसकी आंखों में बराह रास्त देखना था। यूं ही रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। दोबारा जब आंख खुली तो सर में बेहद दर्द था। भूख से नढाल हो रहा था उसका वजूद, और दिन भी निकल आया था। उसने वक्त देखा 11 बज रहे थे सुबह के। वो यूं ही मुँह हाथ धोकर बिना लिबास तब्दील के नीचे आ गई। आज उसकी हालत बहुत बुरी थी पहले दिनों की निस्बत। नैन एकदम मिन्हा को आयत के हाथ में देकर सिमल की जाना पड़ी।
जिमल तुम ठीक हो? और ये क्या हालत बना रखी है? इधर देखो। नैन परेशानी से बोली थी। सोफिया तंजीला ने भी उसको बिठाया। वो गिरी गिरी जा रही थी, आंखें बंद हो रही थी। भाभी ने तो कल सुबह के बाद अब तक कुछ नहीं खाया, तभी उनकी हालत ऐसी हो रही है, रिमशा परेशानी से बोली, जबकि आए दोनों बच्चों की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकी थी। नैन ने जल्दी से उसके लिए दूध गर्म किया और उसके लबों से लगा दिया था। जिमल को लगा वो कुछ खा पी नहीं सकती। जैन भी उठ गया था, उससे कमिश्नर से मिलने जाना था। आरिस और कबीर तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। जिमल को देखकर उसने लापरवाही से सर झटका था और बाहर निकलने लगा कि अचानक कुछ याद आया था। ओ यार, आज भैया का इंटरव्यू है। वो एकदम चीखा और सोफे पर फिर से चम गया था। जल्दी से एलसीडी का रिमोट लेकर एलसीडी ऑन कर गया था। घर में क्या हो रहा था उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, जिमल की जगह कोई और होता तो शायद वो तवज्जो देता या डॉक्टर को बुलाता, मगर फिलहाल उसे अपने भाई का इंटरव्यू अजीज था। सबने उसकी इस हरकत को अफसोस से देखा था। भाभी, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? रिमशा ने उसको गजीली नज़रों से देखकर नैन से पूछा था। हाँ, मुझे लगता है इसको बुखार सा है। नैन उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोली थी। जाओ बच्ची के लिए कुछ हल्का सा बनाओ। दूध तो पी ही नहीं रही, सोफिया परेशानी से बोली थी और सिमल ने जैन की बात पर आंखें खोल ली थी। एलसीडी बिल्कुल सामने चल रही थी जिस पर वो लंदन में होने वाले सालार के इंटरव्यू को सर्च कर रहा था। लाइव इंटरव्यू उसकी बॉलीवुड हिट गई मूवी के बारे में था। वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ मूवी के मुतालिक सारे जवाब दे रहा था। जिमल डुबडुबाई नज़रों से उसे देख रही थी। इंटरव्यू पर सबका ध्यान चला गया था। उसको अक्सर सब यूं ही खड़े देखते रहते थे। वो सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह रखता था। किसी की वजह से कोई उसे इज्जत नहीं देता था। खुद से उसने सबके साथ जो रवैया रखा, सब उसकी वजह से उसे इज्जत देते थे। अपनी आंखें नम लिए हुए थी। तो सर, शादी का क्या प्लान है? लड़की ने इंग्लिश में पूछा। सलार ने उस लड़की की तरफ देखा। कर लूँगा, उसने सरसरी सा जवाब दिया। सिमल एकदम एक्टिव हुई थी। पीछे से रूम में से मदीहा भी बेताबी से उसकी आवाज़ सुनकर निकल आई थी। उसकी हर मूवी, हर इंटरव्यू वो दिन में ना जाने कितनी बार देख लेती थी, और आज तो ना जाने सब भी तड़प से गए थे। और जब मुर्तज़ा कमरे से निकले तो एकदम सब शॉक्ड हो गए थे। वो साल बाद अपने कमरे में से निकले थे, बूढ़े नहीब से लग रहे थे। मतलब कब कर लेंगे? वो लड़की हंसी। जब दिल करेगा, सलार ने कहा। ओके, आप लंदन में किसी अमेरिकन की तलाश में हैं? वो लड़की मुस्कुराकर गहरी नजरें उस पर डालते हुए बोली थी। सिमल एकदम उठ खड़ी हुई थी। हाँ शायद, मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए। सलार का ये जवाब था। यह अंगारे जो उस पर गिरे थे वो एकदम नीचे बैठती चली गई थी। जैन ने तंजिया नजरों से उसे देखा जो आज सबके सामने फूट फूट कर रो दी थी। जैन, बंद करो इसको। नैन की अपनी आंखें भीग गई थी, जबकि जैन ने बंद तो नहीं किया। तो आयत ने गुस्से से उसके हाथ से रिमोट ले लिया था। तुम और कितना बदतमीज़ होना चाहते हो? आयत भड़की थी। ये डिज़र्व करती हैं ये सब। जैन ने सर झटक कर कहा था। मुझे मुझे जाना है सालार के पास। भाभी, मुझे जाना है। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत तवील सज़ा है, वो बोली। नैन उसके आंसू साफ करने लगी थी। सिमल की बात पर जैन एकदम चौंका था। प्लीज़ किसी तरह मुझे उनके पास पहुंचा दें, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, वो बोली और चेहरे पर हाथ रख लिया था। मदीहा, मुर्तज़ा दोनों चुप खड़े थे। बाकी सबकी आंखें भी भीगी हुई थी। जैन ने सिमल की तरफ देखा। मैं पहुंचाऊंगा आपको वहाँ, मगर शर्त यह है मेरे भाई को आप वापस लाएंगे हमारे पास, हम सबके पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थे, वो एकदम बोला। तो आवाज़ ऊंची और मजबूत थी। मुर्तज़ा दोबारा कमरे में चले गए थे, जबकि मदीहा ने जैन की जानब देखा था। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। सिमल ने एकदम उठकर उसके नज़दीक हुई थी। जैन, मैं कसम खाती हूँ जो तुम्हारी शर्त है मैं सब मानूंगी, बस मुझे उनके पास पहुँचा दो, सिमल बोली। तो जैन ने सर हिलाया था। आप भूलेंगी नहीं इस वादे को? वो जैसे पक्का करने लगा। मैं कसम खाती हूँ। जिमल को जैसे इसकी बात डूबते को तिनके के सहारे जैसी लगी थी। जैन को शायद उसकी बात पर यकीन आ गया था। वो सर हिलाकर बाहर निकला। जिमल उसे आस परी नज़रों से देखने लगी थी। नैन और आयत ने उसको गले से लगा लिया था। उसकी तकलीफ समझ सकती थी, जबकि रिमशा को महसूस हुआ कि वो चिड़चिड़ा शायद हालात की वजह से हो गया था, वरना इतना भी पत्थर दिल नहीं था जितना जिमल के साथ हो जाता था। वो फिर सब बुलाए इंतज़ार की आंखें सजाए जैन के इंतज़ार में बैठ गई थी। जैन ऑफिस में दाखिल हुआ और सीधा आरिस के पास गया। भैया, बड़े भैया के पास आ जाएं, बात करनी है कुछ। आरिस एक ज़रूरी फ़ाइल रीड कर रहा था, चौंक कर उसको देखने लगा था। अभी ज़रूरी है? वो बोला। जी ज़रूरी है, सिमल भाभी के मुतल्लिक़ है। जैन दरवाजे में ही खड़ा बोल रहा था। क्या हुआ है उन्हें, ठीक तो है? आरिस जल्दी से उठा। बड़े भैया के रूम में आ जाए, जैन ने कहा, और दोनों निकल कर कबीर के पास आ गए थे, जो एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था मैनेजर से। इन दोनों को घूर कर देखा। बड़े भैया ज़रूरी है, जैन ने कहा तो उसने मैनेजर से एक्सक्यूज़ किया और मैनेजर उठकर चला गया था, जबकि जैन ने बात शुरू की थी। जिमल भाभी भैया के पास जाना चाहती हैं और मैं अभी चाहता हूँ कि वह चली जाएं ताकि सलार भैया वापस लौट आएँ। उसने बिना तहमीद बांधने की बजाय बात समेट दी थी। कबीर और आरिस एक दूसरे को देखने लगे थे।
काफ़ी देर से सोचा भाभी ने ये, आरिस बोला। ठीक है, उनके जाने के इंतजामात कर दो, तुम साथ जाओगे। कबीर ने उसकी तरफ देखा था। इतनी बार जा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी लोकेशन तक कभी नहीं पहुँच पाया, जैन ने बताया। तो सिमल कैसे जाएगी? कबीर परेशानी से उसको देखने लगा। वो चले जाएंगे, जैन ने जताती नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो वो बीवी है उसकी। कबीर और आरिस ने सर हिलाया और इस तरह सिमल के जाने का प्लान फाइनल हो गया, जैसे एक नई जिंदगी इस लड़की के वजूद में भरने लगी थी। शाम में सब घर लौट आए। सिमल का काम ज़्यादा था, वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब, तभी सैन पूरा दिन खुलकर घर लौटा था। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने सिमल के डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर उन पर सारे काम करवा दिए थे, जबकि निकाहनामा जिसकी कॉपी अफान के पास थी, उससे उसे बहुत फ़ायदा मिला था। वो जब घर लौटा तो जैसे पहले वाला सैन लगने लगा। उसने टिकट हवा में लहराए थे और चेहरे पर जानदार मुस्कान थी। भाभी कहाँ है? वो नैन आए रिमशा को देखने लगा था। वो तो उसे देखकर हैरान थी। कबीर भी मुस्कुरा दिया था। कितना अच्छा हो सब पहले जैसा हो जाए। आरिज़ आयत के साथ बैठकर नूर को गोद में भरकर प्यार करने लगा। आयत उसे खुशी से देखने लगी थी, जबकि कबीर ने भी मिन्हा को प्यार किया था और उसे गोद में ले लिया। माँ बाप के कमरे की तरफ उदासी से देखा। वो लौट आता तो शायद ये कमरे दो नहीं होते कभी, और जब वो लौट आएगा एक पल लगाएगा। अब बस सब उसी के मुंतज़िर थे। जिमल ऊपर से नमाज़ पढ़कर नीचे आई तो जहन एकदम उसके पास पहुंचा था। ये देखें, कल की टिकट ले आया हूँ आपकी, वो बोला। बहुत एक्साइटेड था। सब उसे देखकर खुश दिखाई दे रहे थे। जिमल उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखने लगी। ले पकड़े, जैन ने उसके हाथ में टिकट दी थी। मुझे यकीन है भैया वापस आ जाएंगे, अब आप बस जाइए और ले आइएगा, जैन ने कहा। जिमल ने सर हिला दिया था। आंखों में नमी तैर गई। जैन हट गया था, जबकि वो सबकी नज़रों को देखने लगी थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब, जैसे मैं अजूबा लग रहा हूँ? वो पूछने लगा। इतने दांत निकलते हमने तो कभी नहीं देखे आपके। रिमशा के मुंह से भी साख्ता निकला और जैसे वो सुर्ख पड़ गई थी अपनी इस कोताही पर। एकदम वो जुबान दांतों तले दबा गई थी, जबकि आरिस और कबीर का कहका बुलंद हुआ था। जैन अलबत्ता इस जुर्रत पर हैरान था। मेरे भैया लौट आए फिर बताएगा जैन क्या शय है तुम्हें, तो वो बोला था बेधड़क। ओ हीरो, कबीर ने घूरा तो जैन हंस दिया था। जिमल अलबत्ता टिकट देख रही थी, क्या वो उसका आना कबूल करेगा? पूरी रात नहीं सोई थी वो, जबकि जब उसकी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो आरिस और सैन उसे छोड़ने जा रहे थे। जिमल सबसे मिली, सबने उसे बामुराद लौटने की दुआ दी। वो घबराई हुई भी थी। पहले उसे लगा शायद जैन साथ जाएगा, मगर वो अकेली जा रही थी। पहली बार, उसने तो कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। वो डर रही थी, मगर अब जुनून सवार था उस तक पहुँच जाने का। वो मदीहा के कमरे में आई। मदीहा वज़ू कर रही थी। जिमल उनकी चानत देखने लगी थी। जा रही हो? मदीहा ने उससे पूछा। उसने सर हिला दिया था। मदीहा की आंखें भीग गईं। मेरे बेटे को ले आना, उससे कहना भले मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर मुझे सबसे प्यारा वो है, वापस आ जाए वो, प्लीज़ दरख्वास्त करना। वो बेबसी से रो दी, जबकि कबीर, आरिस और जैन तड़प कर माँ तक पहुँचे थे। मम्मा अब सब ठीक हो जाएगा, जैन ने उनका चेहरा पकड़ा। नहीं जैन, वो हसास है अपने अंदर, जाने कितनी आग दबाए बैठा है। वो मुझसे नहीं हुआ, मगर मैंने उसे इन हाथों से पाला है। वो रिश्तों का भूखा है। वो हमारे बिना साल भर कैसे रहा है? वो कितना तन्हा हो गया मेरा बच्चा। वो मुसलसल रो रही थी, सबकी ही आंखें नम थी। अब भाभी ले आएंगी मम्मा, आप देखिएगा, आरिस से मुस्कुराकर कहा था। और हम इंतज़ार करेंगे, जिमल जल्द लौट आएगी, कबीर ने कहा। तो मदीहा ने आगे बढ़कर जिमल को प्यार किया। वो खुद भी सहमी सहमी सी उनमें छुपने लगी थी। कुछ देर वहाँ रुककर वो मुर्तज़ा के पास आई, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। नजरें सपाट थीं। जिमल उनके पास बैठ गई थी। बाबा जा रही हूँ मैं। मुर्तज़ा जब कुछ नहीं बोले तो जिमल खुद से बोली थी। जैन अलबत्ता अंदर नहीं आया था, बाकी सब थे। वो नहीं आएगा, मुर्तज़ा ने बस इतना ही कहा। सब चुप रह गए थे। ध्यान रखना अपना, उसके सर पर हाथ रखकर वो उठकर वॉशरूम में चले गए थे। जहाज़ में बैठकर आज दिल कांप रहा था। वो तन्हा थी। जैसे ही जहाज़ उड़ा उसने सीट को कस के पकड़ लिया था। डर से दिल कांप रहा था। जैन ने उसे सब समझाया था। आरिस ने भी तसल्ली दी थी कि फ़िरोज़ को ईमेल कर दी है। उसने ज़ोर से सीट पकड़ ली थी। साथ बैठी लड़की ने मुस्कुरा कर देखा। पहली बार बैठी हैं आप जहाज़ में? वो पूछने लगी। सिमल आयतर कुर्सी पर इतनी ज़ोर से सर हिला गई थी। रिलैक्स हो जाए, जहाज़ फ्लाई कर चुका है, लड़की ने कहा और हाथ थपथपाया था। सिमल शर्मिंदा सी हो गई थी। जहाज़ लंदन एयरपोर्ट पर उतरा। सिमल ने जल्दी से फ़ोन निकाल कर जैन को कॉल मिला ली। वो उसे गाइड कर रहा था। वो नर्वस सी होती सब करती जा रही थी, और अचानक उसे भागकर एयरपोर्ट में दाखिल होता फ़िरोज़ नजर आया था। सिमल की तो जैसे मुश्किल आसान हो गई थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो ज़रा गुस्से में लगा था। सिमल चुप सी रह गई थी। फिर उसने उसके हाथ से गुस्से से संभाल लिया। मैं आपको बस वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ सर है, उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, वो सर्द महरी से बोला। सिमल की आंखें नहीं उठ रही थी। वो भी उससे खफा था, साफ वाजिया था।
उसे लेकर उस जगह तक पहुंचा था जहां सालार मौजूद था। जैन का मैसेज उसने इग्नोर कर दिया था क्योंकि इस दौरान जैन ने उससे 1000 बार राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर सालार की तरफ से हर चीज़ पर पाबंदी थी। तभी उसने ना चाहकर भी कोई जवाब दिया था, ना ही कुछ कहा था। मगर जब बारिश की भी वही मेल आई तो उसे संजीदा लगी थी ये बात, और वो बस चेक करने के लिए यहाँ पहुंचा था कि आया वो दोनों सच कह रहे हैं। और जब सामने सिमल को देखा तो उसे गुस्सा आया कि वो यहाँ अकेली क्यों आ गई। लेकिन ये उसका मामला नहीं था। तभी उसने बस इतनी फेवर कर दी थी कि जहाँ सालार मौजूद था अनजान बनकर वहाँ छोड़ देता और उस पर वाजिया ही ना करता कि वो पहले से जानता है। जिमल इतने बड़े शहर की रंगीनियों को देखने की बजाय अपनी उंगलियां चटखा रही थी, जबकि फिरोज कुछ देर बाद उसके कंफ्यूज चेहरे पर निगाह डालता और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहाँ तक पहुँचना चाहता था, जबकि उसे सालार ने अपने इर्द गिर्द इतना घेरा लिया था कि उसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अब भी 4 दिन बाद उसका कॉन्सर्ट था, जबकि इस वक्त वो एक होटल में था जहां उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, और उसके बाद कुछ देर हैंग आउट करने के बाद वो वापस अपने घर जाता, जो कि उसने यहाँ साल पहले ही खरीदा था और बेहद खूबसूरत मैंशन था। फिर उसने सारे रास्ते में 1 मिनट के लिए भी उससे बात नहीं की थी। साल बाद उसे इस बात का ख्याल आया था वो बेवकूफ़ थी, बुज़दिल थी, डरपोक थी, या और भी जो खिताब उसे दिए जा सकते थे वो सब थी। उसे मोहब्बत करने का ढंग नहीं आता था और फिर उसके लिए सबसे अहम सालार था और उसके बाद उससे रिलेट करते रिश्ते। तभी उसने गाड़ी एक होटल के आगे रोकी थी। सिमल लोगों का रिश्ते देखकर घबरा गई थी। आप उतर सकती हैं गाड़ी से, यहाँ से सर आपसे घंटे बाद गुजरेंगे, बाकी आप जानती हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं, वो सर्द लहजे में बोला और दरवाज़ा खोलने लगा था। मगर यहाँ बहुत लोग हैं, वो मेरी तरफ कैसे देखेंगे। सिमल घबरा रही थी और घबराहट के मारे अब उसकी आंखों में नमी सी भरने लगी थी। मैम मैं नहीं जानता कुछ, आप बेहतर जानती हैं, आप खुद आई हैं यहाँ, उसने दोबारा कहा। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आपने हमेशा भाइयों वाला अंदाज रखा है। मेरी बहुत गलतियाँ हैं, मगर ऐसा मत करें, मेरी मदद करें सालार तक पहुँचने में। क्या आप नहीं चाहते कि वो एक बार फिर खुशियों की तरफ लौटें, या वो सब रिश्ते जो उनके मुंतज़िर हैं, जिनके बिना वो नहीं रह सकते, या वो लोग उनके बिना नहीं रह सकते। सिमल भीगे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही थी। फिरोज़ उसको सुन रहा था। आप प्लीज़ मेरी मदद करें, सिमल ने बिलाखिर आंसू साफ करके बेबसी से कहा कि वो यहाँ कैसे सामान के साथ एडजस्ट करेगी। फिरोज़ जानता था यहाँ मदद करके वहाँ वो अपनी मौत बुलाएगा, मगर हकीकत तो ये थी वो खुद चाहता था कि सालार अपनी ज़िंदगी और अपनों में लौटे। उसने गहरी सांस भरी। मैं आपका सामान ले जाऊंगा, मगर आपको उतरना यहीं पर है, वो बोला। जिमल इस फेवर पर शुक्रिया भी ना अदा कर सकी। उसे तो उसने फिर मुश्किल में डाल दिया था, मगर हर जगह हलवा तो नहीं मिलता, और उसे अंदाज़ा हो गया था सालार उसके लिए सब कुछ कर सकता था, मगर सब कुछ नहीं। और वो दुखी दिल से सोच चुकी थी कि वो बस एक बार मान जाए वो सबकी शिकायतें लगाएगी उसे। फिर उस यूं ही सपाट चेहरा लिए बैठे रहा था। वो झिझकती घबराती गाड़ी से बाहर निकली और उसने फिरोज़ की जानब अभी पलट कर भी नहीं देखा था कि फिरोज़ गाड़ी जन से भगा कर ले गया। जिमल की आंख से आंसू गिरा, जिसे उसने हिम्मत करके साफ किया। जिमल तुम्हें मजबूत बनना है, दिल में खुद को कहा, और फिर भी वो डर रही थी। हाँ, लोग बहुत मुख्तलिफ थे। उसने बालों की लटों को कानों के पीछे किया और इन लोगों के रश में खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। वो नहीं जानती थी उसकी नज़र उस पर पड़ेगी या नहीं। पड़ गई तो शायद मुंह मोड़कर चला जाए, मगर नहीं, ऐसा तो नहीं था। या शायद वो बहुत मुंतशिर हो चुकी थी, आगे क्या होना था वो नहीं जानती थी। 1 डेढ़ घंटे के तवील इंतज़ार के बाद लोगों का शोर एकदम चेयरफुल चीखों में बदल गया था। वो बाहर आ गया था। रेड जैकेट, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में उसने बाहर निकलते ही अपने सर को हुड्डी से कवर किया था, जबकि लोगों के चीखने, चिल्लाते, जोश दिखाती तादाद पर एक निगाह बस घुमाई थी, और उसके बाद उसने अपना चेहरा मास्क से छुपा लिया था और वो अपने हैंड्स को हाथ हिलाने लगा। तभी फिरोज़ इस भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। फ्लैश लाइट उस पर पड़ रही थी। जिमल बहुत दूर खड़ी थी, निगाह साकत रह गई थी। वो कीमती था पहले भी, मगर अब तो जैसे उसकी कामयाबी को पर लग गए थे। बेपनाह खूबसूरत, वजाहत से भरपूर के लोग सारे भीड़ तोड़कर उस तक पहुंच जाने को बेचैन थे, और फिर वो इन लोगों को हाथ व्यू कर रहा था। फिरोज़ के आने पर वो आगे चलने लगा और फिरोज़ उसके पीछे पीछे। उसकी गाड़ी तक के रास्ते में उसके साथ थे उसके गार्ड्स, उसके मैनेजर्स की तादाद बढ़ गई थी। सब उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, गाड़ी तक पहुंचा रहे थे, जबकि वो रास्ते में से गुजरकर गाड़ी की जानब जाने लगा। जिमल के वजूद में हरकत आई थी। सालार लब फड़फड़ाई, मगर इतना काफ़ी नहीं था। वो इतना करीब नहीं था कि बेआवाज़ आहट भी सुन लेता, बल्कि इतना दूर था वो चिल्लाती भी तब भी आवाज़ उस तक ना पहुंचती। सालार, जिमल ने बुलंद आवाज़ में पुकारा और भीगती हुई उसकी गाड़ी के रास्ते में खड़े लोगों के पीछे से हाथ हिलाने लगी, शायद वो उसे देख ले। सालार, वो फिर से बोली, मगर वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलने पर उससे पहले अंदर बैठता जिमल ने पूरी ताकत लगाकर उसका नाम लिया था। बाकी सब, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ प्लीज़, पिक्चर,
ये सब कह रहे थे, वो भी इंग्लिश में, और इस बीच में एक चीखनमा आवाज़ उसके नाम की पुकार पर उठी थी। वो जो एक कदम अंदर रख चुका था, उसने गाड़ी की ओर से सर निकाल कर बाहर लोगों की तरफ देखा था। सलार! वो फिर से चीखी, हाथ हिलाने लगी थी। लोगों को उसने दूर हटाया था और आगे आ गई थी। सलार सामने मुशक्कत में खड़ी चीखती, हाथ हिलाती सिमल को देख चुका था। उसने झटका खाकर फिरोज की तरफ देखा, जो सर झुका गया था। उसके माथे की रगें तन गई थी, वो जैसे रुक गया था। सिमल देख नहीं सकी थी वो उसे देख चुका है। वो अब भी उसकी नज़रों में आने की तगदू में थी। सलार ने फिरोज की जानब देखा। अंदाज ऐसा था कि काट कर अभी खा जाएगा। फिरोज कुछ नहीं बोल सका था। सही सलामत वापस पहुंचा दो इसे, उसने फिरोज को ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी में बैठ गया था। सलार! एक बार फिर से उसकी चीखनमा आवाज़ आई थी। वो जैसे उलझन में आ गया था। फिरोज गाड़ी में सवार होता कि सलार ने भड़क कर उसकी तरफ देखा था। जस्ट गेट आउट, प्रोटेक्ट हर फर्स्ट, वो पानी की बोतल उस पर फेंकते हुए बोला। फिरोज ने सर हिलाया। सलार ने ज़बत और गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच ली थी, जबकि फिरोज बाहर भागा और सलार ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दिया था। वो चला गया था। वो इन लाखों लोगों की आवाज़ों में उसकी पुकार नहीं सुन सका था। वो वाकई बहुत कीमती और बड़ा हो गया था। उस तक रसाई कितनी मुश्किल हो गई थी। वो आंखों में आंसू भरे उसको देखने लगी। तभी फिरोज ने उसे पुकारा था। चले आपको वापसी की टिकट करवा देता हूँ, फिरोज ने कहा। जिमल का गला खुश्क हो रहा था और अचानक जैसे गुस्से से उसका दिमाग भुन गया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं यहाँ तक काकर उन्हें लिया वापस नहीं जाऊँगी। उन्हें लिए बिना वापस नहीं जाऊँगी, वो जिस तरह बोली थी। फिरोज शॉक्ड सा उसकी तरफ देखने लगा था। मैं बीवी उनकी और मैं ऑर्डर देती हूँ आपको, मुझे उन तक पहुँचाएं, वरना मैं इसी शहर में फिरती रहूँगी, वापस नहीं जाऊँगी। वो सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए बोली थी। मैम सर बेहद गुस्सा होंगे, फिरोज ने कहा। ठीक है, मैं यही रोड पर बैठ जाती हूँ, वो बोली और चलती ट्रैफिक की तरफ जाते कि फिरोज ने उसे रोक लिया था। चले, वो बोला। सिमल खुशी से फटने वाली हो गई, जल्दी से उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई थी। जैकेट उतार कर उसने सोफे पर फेंकी। पूरा मेंशन जगमगा रहा था और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल लिए थे। उसने फिरोज को कॉल मिलाई, जिसने पहली बेल पर पिक की थी। कहाँ हो तुम? वो पूछने लगा। जी सर, वहीं जहाँ आपने बेचा था, वो बोला तो सलार को लगा कि जैसे उसने कहा था वो उसे वापसी फ़्लाइट में बिठा रहा होगा। एक तल्ख मुस्कुराहट ने लबों को छुआ और उठकर रूम में आ गया था। उसने अपना ड्रेस चेंज किया, जीन्स पर सफ़ेद शर्ट डाली थी और उस पर सॉफ्ट जर्सी पहनकर उसने मेंशन में लगे हीटर्स ऑन किए थे। मेंशन में एक भी मुलाजिम नहीं था। वो खामोशी से अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा और साथ साथ कुछ खाने के लिए भी उसने चीज़ें निकाल ली थी। वो यहाँ अकेला होता था, शायद खुद पर साबित करने के लिए कि वो कितना अकेला है। साल गुजर गया था उसे अपनों से दूर हुए। खैर, अब तो ये अपने लफ्ज़ भी काफ़ी अनजान सा लगता है। कौन अपना है कौन पराया मालूम नहीं। तकलीफ़ तो ये थी, इस पुख्ता शऊर की उम्र में उसे ये ज़ख़म पता चला था कि वो किस कदर गैर ज़रूरी था। किसी ने बेच दिया, किसी ने ख़रीद लिया, किसी ने अपना सोचा, किसी ने पैसे का सोचा। एक बार फिर तल्ख़ यादें जिनसे वो रोज़ भागने की कोशिश करता था उसके इर्द गिर्द आ खड़ी हुई थी। उसे मुर्तज़ा से बेहद मोहब्बत थी, अपनी माँ से, अपने भाइयों से, उनसे जुड़े हर रिश्ते से। मगर जो मोहब्बत दिमाग पर जुनून बनकर सवार होने लगी थी वो जिमल की थी, उसके चेहरे से थी। आज वो फिर साल पीछे जा खड़ा हुआ था उसका चेहरा देखकर। साल बाद उसे ख्याल आया था उसके पास आने का, और वो जा भी चुकी होगी। उसने सर झटका, खुद को बहुत मुश्किल से रिहाई दी थी। उसका सेल फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक की। यस, वो बोला। एक बात बता दो बस, कब अनाउंस करोगे शादी के बारे में? वो गुस्से से अब पूछ रही थी। सुन, बस इतना कहकर कॉफ़ी का मग लेकर वो पीछे लॉन की तरफ आ गया था। ठंड ऐसी थी कि ठठरा दे। उसने ओवरकोट पहनना मुनासिब समझा, जिसमें वो और भी वजीहा लग रहा था। उसके गार्ड्स बाहर थे, एक तरफ आग का अलाव जलाया हुआ था और वो इस आग की लटों को देखता उसकी बात सुन रहा था। सलार, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम मेरी फ़र्स्ट ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते, लड़की संजीदगी से बोली। अपनी शादी का जिक्र उसने कहीं नहीं किया था, और ओलिविया जॉर्डन उसकी लीड हीरोइन रही थी इस मूवी में, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ गई थी। और उसे सलार बहुत पसंद आ गया था। उसे 3 महीने पहले खुद उसे प्रपोज़ किया, जो खूबसूरत थी। सलार ने बिना कुछ कहे वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था और वो दुनिया के सामने इस बात को वाज़िया करवाना चाहती थी। अक्सर वो रातों में सलार के बेहद नज़दीक गई, उसे बहकाने की कोशिश की। खैर, ये सब उनके लिए आम था। वो भी कोई लिहाज नहीं रखना चाहता था, इन सोचों से भाग जाना चाहता था जो उसके दिमाग पर हर पल असियत की तरह सवार रहती थी। मगर जब उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे में जिमल का चेहरा दिखाई देने लगा और वो कुछ भी नहीं कर पाता, बस सुर्ख नज़रों से उसे देखता रह जाता। ओलिविया को उसकी यही अदा पसंद आई थी। अब तक उसने उसे छुआ नहीं था। मैं बाद में बात करता हूँ। सलार ने फ़ोन बंद कर दिया और आंखें मूंद कर सर चेयर के पीछे डाल दिया था। काफ़ी तकलीफ़ दे है ख़ुद को खुद ही संभालना, मगर हकीकत है आपको खुद से ज़्यादा कोई संभाल नहीं सकता।
फिरोज़ उसे फ्रंट डोर से नहीं लाया था, वो बैक डोर से घर में दाखिल हुई। घर को हैरानगी से देखने लगी। ये बेहद खूबसूरत और कीमती था, बिल्कुल उसकी तरह। अब मैं चलता हूँ। फिरोज़ जल्दी फरार होना चाहता था। वो उनका रूम कहाँ है? उससे पूछा। फिरोज़ ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया था। सिमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया और फिरोज़ बाहर निकल गया था। बाहर की निस्बत यहाँ बहुत अच्छा मौसम था। वो तो बाहर कुल्फ़ी ही बन जाती। घर देखने में उसे एहसास हुआ सालार कहाँ है। उसने सोचा शायद रूम में हो। अब कड़ा वक्त था। दिल संभालती वो ऊपर फिरोज़ के बताए गए कमरे में आ गई थी। दरवाजे को खोला तो कमरा खाली था। कुछ सांस बहाल हुई। पहले भी उसकी मौजूदगी से घबरा उठती थी, अब तो वो कांप रही थी। वो जल्दी से उसी कमरे में आ गई। वहाँ सलार ही सलार था। जिधर नज़र उठती वहाँ वो था, कहीं मुस्कुराता, कहीं संजीदा, कहीं रंगों में, कहीं ब्लैक और वाइट, कहीं किसी लड़की के साथ, कहीं अवार्ड लेते हुए, कहीं किसी को अवार्ड देते हुए, कहीं स्पीच करते हुए, कहीं गाना गाते हुए, कहीं कॉन्सर्ट में उछलते हुए। हर तरफ था वो। सिमल खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। सारी ताकतें जवाब दे गई थी। अचानक उसे बाहर आहट महसूस हुई। क्या वो सलार होगा? उसे देखने के लिए बेताब थी, मगर इस तरह डर रही थी जैसे गलत टेस्ट करके बच्चा अपने टीचर से खौफजदा होता है। दरवाजे की नॉब घूमी। वो अंदर दाखिल हुआ। सर झुका हुआ था और हाथ में कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप था। पूरी तवज्जो मोबाइल पर थी। वो अंदर आ गया था, ये जाने बिना कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और निगाह सीधा सिमल से जा मिली थी। वो वहीं खड़ा रह गया था। सिमल भी साकित हो गई। साल बाद, कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे, कितने मिनट बाद उसे देखा था। जैसे सदियों बाद उससे निगाह मिली थी और उसकी निगाह ने सिमल को देखा था। सिमल की आंख से मुसलसल आंसू गिर रहे थे, जिसे वो कंफ्यूज सी होती बार बार साफ करती। हाथ पांव उसके कांप रहे थे। सलाह ने टेबल पर रखने की बजाय कप ज़मीन में फेंक दिया था। छन्नाके की आवाज़ से कप टूट गया। फर्श साफ सुथरा जो चमक रहा था गंदा हो गया था। फिरोज़, वो धारा। सलाह। जिमल उसका नाम भी पूरा नहीं ले सकी, इस कदर सहम गई थी वो। जबकि सलार उसे इग्नोर करता बाहर निकला। फिरोज़ को पुकारा, मगर फ़िरोज़ होता तो उसके सामने आता। वो 2 बार गालियां देकर अपने बालों में हाथ फेरता अंदर दाखिल हुआ था। सलार, भीगे लहजे में सिमल पुकारते उसके नज़दीक जाने लगी थी। वहीं रुक जाओ, वहीं वहीं रुको। वो इतने दिनों बाद बोला था। उसे बोलने का अंदाज ही बदल गया था। सिमल रुक गई थी। जस्ट गेट आउट। उसने वहीं से उसे बाहर निकलने का इशारा किया था। सिमल नफ़ी में सर हिलाने लगी। आई सेड गेट आउट। वो आवाज़ उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए चीखा था। वो वॉज शक्ल से काफ़ी महंगा लग रहा था। सलार अपने आपे में दिखाई नहीं दे रहा था। सिमल ने तो कभी सोचा भी नहीं था उसका ये रुख भी है जो उसे देखना है। हमेशा उसे शरारती अंदाज में ही देखा था। सिमल ने आंसू साफ किए। मैं नहीं चाहूँगी, वो बोली और उसके नज़दीक जाने लगी। सलार आग उगलती आंखों से उसे देखने लगा था। जिमल यहाँ तक कि उसके बहुत नज़दीक आ गई थी और उसके चेहरे पर हाथ रखा। न जाने कैसे वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर फिर भी जिमल का हाथ अपने चेहरे पर से झटक कर उसने उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा था। सिमल एकदम एकदम ज़मीन पर जा गिरी थी। ये सब गैर इरादी हुआ था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त बेहद भड़क रहा था। उसे उसके सामने नहीं होना चाहिए था। यह थप्पड़ फिरोज़ के मुंह पर लगता तो शायद वो नॉर्मल होता, उसकी कोई बात सुन भी लेता। सिमल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो मुट्ठियाँ भींचता खड़ा, माथे की रगें तनी हुई थी, जबकि हाथ की रगें भी फूल रही थी। सिमल के नाक से खून निकलने लगा। उसे लगा उसका वो हिस्सा सुन हो गया। उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी इस कान से, जबकि नाक से खून बहता उसकी गाल से होता गर्दन की तरफ जाने लगा था। वो सलार का हाथ पकड़कर दोनों हाथों में कांपते हुए उठी थी। चूँकि 2 दिन से कुछ ठोस ख़ज़ा नहीं ले रही थी, उसका चेहरा देखते देखते उसने एक सिसकी भरी थी और वह झूल कर नीचे गिरती कि सालार ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था। सिमल की आंखें बंद हो गई थी। सिमल, वो बोला। उसका गाल थपथपाया, मगर वो बेहोश हो गई थी। वो मज़ीद गुस्से से आग बगोला हुआ, मगर ये गुस्सा फिरोज़ पर था। उसकी आंख खुली तो थकी थकी सी आंखों में एकदम सलार के लिए तलाश शुरू हो गई। उसने सर घुमाकर देखा। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, मगर पूरे कमरे में कोई नहीं था। उसने उठने की कोशिश की और उठकर बैठ गई थी। कमरे को गौर से देखा था। कमरा बेहद खूबसूरत था, मगर वो तो तब खूबसूरत लगता जब इस कमरे का मालिक उससे राज़ी हो जाता। तभी दरवाज़ा बजा था। उसे लगा वो आ गया। बेताबी से आंखों को दरवाजे पर लगा दिया, आस परी नजरें। मगर दरवाज़ा खुला तो कोई मुलाजमा थी। हाँ, उसका यूनिफॉर्म था, जिससे पता चल रहा था वो मुलाजमा है, वरना वो बहुत प्यारी थी। सिमल ने कनखियों से उसे देखा था। जब वो आई थी तब तो यहाँ कोई नहीं था। फिर ये अचानक कहाँ से आई? वो इस लड़की को गौर से देखने लगी, जो कि मुख्तलिफ खानों से सजी ट्रॉली घसीट कर अंदर आ गई थी। उससे मुस्कुराकर सिमल को पेश किया था। जिमल एक पल को साकत रह गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। अगर तो वो सलार की मुलाजमा थी
तो मान जाने के बाद इस बात पर जंग होने वाली थी। वो लड़की उसके आगे एक छोटी सी सिंगल टेबल टाइप स्टूल रख चुकी थी जो ग्रे कलर का बहुत खूबसूरत था। सर कह रहे थे आपको खाना खिला दूँ। वैसे तो मैं यहाँ नहीं आती, मगर जब जब कोई ख़ास मेहमान आता है तब सर बुला लेते हैं। कोई ख़ास मेहमान? वो एकदम बोली। लड़की ने उसके बेताबी पर हैरानगी से देखा था। जैसे ओलिविया मैम, ख़ासकर जब वो आती हैं तब सर मुझे बुला लेते हैं, मगर सर यहाँ नहीं होते। वो अक्सर सर से बहस करती हैं कि जब वो आती हैं तो सर का काम बढ़ जाता है। बस यही। खैर आप क्यों पूछ रही हैं? उसकी प्लेट में खाना निकालते हुए बोली थी। क्योंकि मैं उसी सर की बीवी हूँ, गुस्से से सुर्ख होते हुए वो बोली थी। जी? वो हैरानगी से उसे देखने लगी, गोया शॉक्ड हो गई हो। जिमल अलबत्ता मुतमिन से दिखाई दी थी। जी हाँ, और तकरीबन 2 साल से शादीशुदा हैं वो, और मैं ही उनकी बीवी हूँ, वो जता गई थी, जबकि वो लड़की सर हिला गई थी। ये ओलिविया कौन है? जिमल ने खाना देखे बिना पूछा था। कोई नहीं मैम, वो लड़की संभल गई थी। सच बताओ मुझे, वो बजिद हुई। वो एक्चुअली ये बात आप सर से ही पूछ लीजिएगा। उस लड़की ने साफ इनकार किया और जिमल उसको घूर कर रह गई थी। मुझे नहीं खाना, उसने कहा। मैम आपकी ड्रिप भी ख़त्म हो गई है, मैं ये हटा देती हूँ, आप खाना खा लें, वो बोली। नहीं, पहले सालार को बुला दो प्लीज़, वो उदासी से बोली। तो वो लड़की मुस्कुरा दी थी। मैम सर बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही, वो आते ही होंगे, वो कहकर उसकी ड्रिप उतारने लगी थी। जिमल ने सर हिला दिया था। उसने उसको फर्स्ट एड किया। अब आप कुछ खा लें, वो बोली। तो जिमल ने नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी, सिमल ने जैसे तय कर लिया था। इस लड़की ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और उसके पास से जाने लगी। प्लीज़ बता दो ओलिविया कौन है? जिमल के दिमाग में एक ही बात ठहर गई थी। वो लड़की चुप हो गई। आप नेट पर सर्च कर लें। जिमल को गुस्सा आने लगा था। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो मुझे सब बताओ, वो गुस्से से ही बोली। सर्दी अलग लग रही थी, ऊपर से ये लड़की चिल्ला रही थी, जबकि खाना देखकर तो भूख ने भी अंगड़ाई ले ली थी। ओलिविया मैम से जल्दी सर शादी करने वाले हैं। मैं नहीं जानती अब क्यों या कैसे, बस इतना जानती हूँ मैम ने खुद सर को प्रपोज़ किया था और सर ने एक्सेप्ट कर लिया था। सिमल पर बिजलियाँ गिराकर वो आराम से खड़ी हो गई थी। सिमल का दिमाग आग पर घोला सा हो गया था। मैं तुम्हारे सर का दिमाग सेट करूँगी अच्छे से, वो भड़क कर बोली, जबकि वो लड़की बाहर चली गई थी। सिमल पीछे तप रही थी। कैसे वो किसी भी अंग्रेज़ी से शादी कर सकता था? यह क्या तरीका था भला? हाँ, उससे गलती हुई थी और वो बहुत गलतियाँ कर देती थी, मगर किसी और से शादी तो नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखें भीग गईं। उसके मुंतज़िर थी। अपने ऊपर से ब्लैंकेट उतार कर उसने एक तरफ रखा था और जलती बुनती उठी, जबकि जाते जाते नज़र तकिए पर गई थी। सलार, उसने तकिए को ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारे थे। मैं किसी और का नहीं होने दूंगी आपको, वो घूर कर तकिए को बोली, और तकिया वहीं फेंक कर नीचे आ गई थी। नीचे कोई नहीं था सिवाय उस लड़की के जो किचन में कुछ कर रही थी। कितनी बार आई हैं वो यहाँ, और सलार कहाँ होते थे? वो जालिस बीवियों की तरह सवाल कर रही थी। जी बहुत बार, और इस बार 4 महीने से नहीं आई। मुझे सर ने आज 4 माह बाद कॉल की थी, वरना 6-7 महीने तो वो तकरीबन यहीं होती थी। जिमल ने गहरा सांस भरा। ये सब जानकर बहुत मुश्किल था। सलार भी उसके साथ होते थे? वो चुपती नज़रों से उसे देखने लगी। जी नहीं, जब वो होती थी तो फिरोज़ सर भी यहीं रुकते थे, और मैं भी। और सर तो ज़्यादातर अपने रूम में या काम में होते थे। हाँ, सर ने जब फ़िल्म बनाई थी उनके साथ, तब उनके साथ भी होते थे, ज़्यादातर सेट पर, घर नहीं आते थे तब। ठीक ठीक, वो गुस्से से बोली और सोफ़े पर बैठ गई थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो लड़की भी नहीं गई तो सिमल ने उसकी तरफ देखा था। तुमने कब जाना है? जी मैम, मैं जा रही हूँ। वो लड़की अपनी हंसी रोक कर अपना सामान समेट कर उठ गई थी। वैसे तुम्हें नहीं लग वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं था तुम्हें उर्दू आती होगी, सिमल ने कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। सर ने ही सिखाई थी। जिमल एकदम झटके से मुड़ी, जबकि वो लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो सही मायनों में जलकर राख हो चुकी थी। वो साल भर अजियत का शिकार रही और यहाँ गुलछड़े उड़ा रहे थे। उससे मुंह बसोल लिया था। कुछ देर मजीद वो यूं ही घर देखते इंतज़ार करती रही, मगर सालार वापस नहीं आया। उसने ग्लास वाल से बाहर देखा। सर्द रात उतर आई थी। वो अपना और सालार का नाम धुंधसदा शीशे पर लिख कर मुस्कुराई थी। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला और वो हाथ रगड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ था। सिमल फ़ौरन मुड़ी थी। सलार उसे देख चुका था। उसे नज़र फेरी, ओवरकोट उतारा, बालों में हाथ फेरा और हीटर तेज़ कर दिया था। बाहर इतनी सर्दी थी, उसे लगा वो कुल्फ़ी बन जाएगा। तभी उसने ऐसा किया और ओपन किचन में आ गया था, जहाँ उसने बाउल्स खोल कर देखे कुछ खाने के लिए। सिमल उसके नज़दीक आ गई। सलार खुद से कॉफ़ी बना रहा था। तुमने कुछ खाया है? वो बोला। सिमल का दिल एकदम डूब कर उभरा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो बोलेगा उससे। सलार ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो आंखें खोले बिना हरकत के खड़ी थी। आंखों में साफ वाज़िया थी कि उसे उम्मीद नहीं थी उसके बोलने की। सलार ने दूसरा कप भी उठाया और उसके लिए चॉकलेट कॉफ़ी बनाने लगा था।
तुम्हें फीवर था? वो फिर से बोला था। जिमल की आंखें डुबडुबा गई थी मगर बोलने की सकत नहीं थी। सलार ने अपने लिए कॉफ़ी बनाकर उसके लिए बनाई और कप उसके आगे रख दिया था। पी लो, सर्दी नहीं लगेगी, उसने कहा और अपना कप लेकर वो ओपन हॉल में रखे बड़े सारे सोफे पर बैठ गया था। झुककर अपनी सॉक्स उतारी और एलईडी चला ली थी। वहाँ उसकी मूवी की रेटिंग देख रही थी जिसे वो मसरूफ़ से अंदाज में देख रहा था और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों को भी। सिमल ने सर झुका लिया। जो वो समझी थी वैसा कुछ नहीं था। सिमल खुद में हिम्मत नहीं पाती थी उस तक जाने की, जबकि पहले वो इरादा कर चुकी थी कि उससे लड़ेगी, मगर अब सारी हिम्मतें ख़त्म हो गई थी। वो हिम्मत बांधती उस तक पहुंची और उसके पास बैठ गई थी। सलार की नशिस्त में कोई फ़र्क नहीं आया था, अलबत्ता उसका कप उसके हाथ में नहीं था। उसने तिरछी नज़र से एक मिनट के लिए सिमल को देखा जो उससे कुछ कहने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। तुमने कॉफ़ी नहीं पीनी? उसने फिर से सवाल किया। बेतासुर चेहरा था। ये वाली पीनी है, वो बोली। सलार ने अपना कप देखा और कप उसके हाथ में दे दिया था। जिमल एकदम आंखें पलकें छपक छपक कर उसकी तरफ देखने लगी थी। पियो, वो संजीदगी से उसे देखने लगा। जिमल ने काली स्याह कॉफ़ी देखी। उसकी कॉफ़ी में तो काफ़ी सारी चॉकलेट थी मगर इसमें तो सिर्फ काला पानी। पियो, उसने फिर से कहा था। जिमल ने सिर हिलाया और गरम गरम कॉफ़ी के मग को लबों से लगाया था। उसकी खुशबू भी कड़वी थी। वो हलक में सांस उतारती आंखें ज़ोर से बंद करके इस कॉफ़ी का घूंट भर गई थी और अगला लम्हा हैरान कुन था। अभी उसने घूंट हलक में उतारा नहीं था, सारी ज़ुबान कड़वी हो गई थी। सलार ने उसके बालों में हाथ सख्ती से हायल किया और मुट्ठी में उसके बाल जकड़कर उसके चेहरे पर झुका था। सिमल उसके लम्स पर एकदम आंखें खोल गई थी, जबकि सलार अपना काम कर चुका था। सिमल के मुंह में कॉफ़ी नहीं रही थी। सलार ने उसे झटके से दूर कर दिया। जो काम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश भी ना करो, उसने कहा और सर्द लहजे में कहते वहाँ से उठ गया था, जबकि अपना कप भी हाथ में ले लिया था। जिमल तो उसके लम्स पर अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों में ही उलझी हुई थी। सलार, वो एकदम उसे पुकार गई थी। सलार रुक गया, खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। जिमल को समझ नहीं आया कैसे उसे कहे कि उसे माफ़ कर दे। वो कुछ नहीं बोल पाई थी मगर सलार ने बस चंद लम्हे इंतज़ार किया और पलट गया। सिमल को खुद पर गुस्सा आया था। वो ऊपर चला गया था जबकि वो उससे इतने बड़े घर में अकेली खड़ी रह गई थी। जबकि जैसे वो कमरे में दाखिल हो गया, पीछे से सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी। सिमल अंधेरे में परेशान होती खौफजदा से ऊपर भागी थी और सीधा कमरे में घुस गई। ये सब बहुत मुश्किल था। वो जानता था वो कुछ नहीं कर पाएगी, फिर भी वो ऐसे बन गया था। गलती भी तो उसकी अपनी थी और करना भी उसे कुछ नहीं आ रहा था। उसे रोना आने लगा। ऊपर आकर भी वो एलईडी को देखने में मगन हो गया था मगर ड्रेस भी चेंज कर चुका था। खाना नहीं खाया तुमने? उसकी जानब देखने लगा। जिमल ने ज़ोर से सर हिला दिया नफ़ी में। सलार ने एक नज़र उसकी परेशान हाल घबराई हुई सूरत देखी थी। उसके गाल पर सलार की उंगलियों का निशान था और यही बात उसको तकलीफ़ दे रही थी। तभी वो उससे बोल पड़ा था। खाना खा लो, वो नरमी से बोला था। नहीं खाना, वो रो दी। सलार इसके बाद कुछ नहीं बोला था। बेड पर लेटकर वो आराम से टीवी देखने लगा था। सिमल उसकी सर्द महरी पर यूं ही रोती रही। वो उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन रहा था मगर फिर भी कुछ नहीं बोला था और लाइट भी बंद कर दी थी। एलसीडी की रोशनी थी सिर्फ कमरे में। आज उसने अंधेरे पर उसके घबराने पर यह भी नहीं कहा था कि मैं हूँ इधर। जिमल उससे फासले पर थी। वो बैठे बैठे उसे देखते देखते ही सो गई। उसकी भारी सांसों की आवाज़ पर सलार ने बेड की तरफ ढेर बनी सिमल को देखा और लाइट ऑन की। कंबल अपने ऊपर से हटाकर उसने सिमल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। उसकी तरफ आ गई थी। नींद में सांस भी ना कर सकी थी कि अब उसके पास है। सलार ने ठंड की वजह से उस पर पूरा कंबल किया था मगर वो अब भी सुखड़ी सिमटी हुई थी। अपनी टांगे और हाथ जोड़े हुए थे। सलार ने पहले उसके हाथ खोले और फिर टांगे और अपने बाजू में उसे भर लिया था, जबकि नजरें खामोश थीं, जुबान खामोश थी। उसने उसका सर अपने बाजू पर रख लिया था। सिमल जैसे उसमें समा गई थी। सलार उसके नीले हुए गाल को देखने लगा। उसके गाल पर उसने अपनी उंगली की पोर रखी थी और उसको सहलाने लगा था। आई एम सॉरी, बस इतना कहा था उसने और आंखें बंद कर ली। सिमल जो जाग रही थी उसने ये सब खुद से महसूस किया था जो सलार ने उसके साथ किया। और जब उसने सॉरी कहा, सिमल का मुकाम ऐसे था कि वो शर्मिंदगी से कहीं गट जाए। ये थप्पड़ हाँ उसे जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा दिली तकलीफ़ दे गया था। उसे सबकी मार खाई थी और अब इजाफा सलार के नाम का भी हो गया था और उसने इस बात को अहमियत भी नहीं दी थी कि शायद वो डिज़र्व करती थी। मगर ये मारपीट तो बचपन से ही सहती आई थी और इस वक्त जब उसने उसके गाल पर लम्स छोड़ते हुए आई एम सॉरी कहा, सिमल ने अपने आंसुओं सिसकियों को हलक में ही उतार लिया था कि कहीं वो महसूस ना कर ले। वो बहुत नरम दिल इंसान था, हसास। न जाने इतने अरसे अपने रिश्तों से दूर कैसे गुजारे थे उसने, और वो एक माजरत नहीं कर पाए थे अब तक उससे। इन्हीं सोचों में गुम वो भी जल्दी ही सो गई थी।
वो सुबह उठी तो सलार उसके पास नहीं था। वो जल्दी से उठकर नीचे जाने लगी कि खुद को शीशे में देखा था। उसने वॉशरूम को एक नज़र देखा, फिर ख्याल आया कि उसके पास तो कपड़े नहीं थे। वो एकदम मुस्कुराई और जल्दी से वार्डरूम में दाखिल हुई थी। कितनी खूबसूरत थी उसकी वार्डरोब, और उसमें से उसने सलार की शर्ट और पैंट खींची और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई थी। गर्म पानी से शॉवर लेकर उसने वो कपड़े पहने। वो खुश थी बहुत, उसके कपड़े अच्छे लग रहे थे। मगर जब वो बाहर आई तो उसे महसूस हुआ कि बेहद सर्दी है और उसने शॉवर लेकर बहुत गलत किया था। वो हाथ रगड़ती जल्दी से नीचे आई थी और सलार को ढूंढने लगी, मगर वो तो पूरे घर में नहीं था। उदास हो गई, मगर सोच चुकी थी कि वो उसे मना लेगी। उसने कैबिनेट पर रखे अपने नाश्ते की तरफ देखा और मुस्कुरा दी थी। उसे बहुत भूख थी। उसने नाश्ता किया और फ्रिज खोलकर और भी सामान खाया था। और थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वो तो मोबाइल लेकर आई थी और घर वाले उसकी कॉल का वेट कर रहे होंगे। वो जल्दी से अपना सामान देखने लगी। उसका सामान कहाँ था? वो अपनी शरारत पर मुस्कुरा दी कि उसने कितनी मासूमियत से सोच लिया था उसके पास कपड़े नहीं। मगर वो खुश थी उसके कपड़ों में। तभी यूं ही पहने वो अपने बैग्स, जो कि एक साइड पर कल से यूं ही रखे थे, खोले तो उसने अपना सेलफोन निकाला था और उसे ऑन किया। जैन ने उसे सिम दिलवा दी थी, तभी सबको उसका नंबर पता था और आसानी भी हो गई थी। उसने फ़ोन ऑन किया तो कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से पिक कर ली थी। दूसरी तरफ नैन थी। लड़की, तुम तो जाकर भूल भाल गई हो, वो खफकी से बोली। सब यहाँ तुम्हें फ़ोन करते रहे और तुम फ़ोन बंद करके मौज मस्तियाँ करने लगी थी। वो मायने खेजी से हंसी। सिमल ने उदासी से मुंह बसोर लिया। एक माफ़ी तो मांग नहीं सकी थी वो। क्या हुआ? सलाह ज़्यादा गुस्से में है क्या? भाभी, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे सॉरी करूँ उन्हें, वो बोली, जबकि नैन को गुस्सा आ गया था। यार तुम किस कदर अहमक लड़की हो, वो गुस्से से बोली। जिमल आंखें झुका गई थी। तुम्हारा शौहर नाराज़ है तुमसे जिमल? तुमने उसकी दिलजोई नहीं की अभी तक? नैन को हैरानगी हुई इस लड़की पर। या तो वो डरपोक थी ज़रूरत से ज़्यादा, या बेवकूफ़। मैं जिमल कुछ नहीं बोल पाई थी। बस बहुत हो गया। ये तो शुक्र है इस वक्त सब सो रहे हैं, किसी ने तुम्हें कॉल नहीं की। अब तुम मेरी बात सुनो और जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी, वरना तुम बस ठीक है फिर। हम सबका तुमसे कोई वास्ता नहीं, वो भोली धमकियाना अंदाज सा। वो अपने कॉन्सर्ट की तैयारी में मशगूल था। कॉन्सर्ट काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पैसा लगा हुआ था। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि उसके मेकअप आर्टिस्ट, उसके कैमरामैन, उसके बाकी सब वर्कर्स भी साथ थे। तभी ओलिविया रूम में दाखिल हुई थी। कैसी हो, कैसे हो, वो इंग्लिश में बोली थी। आई एम फाइन, तुम काफ़ी लेट हो, वो बोला नागवारी से। एक्चुअली मैं ज़रा शॉपिंग करने गई थी। ओके, नाराज़ मत, तो मैं जानती हूँ तुम इंतज़ार की आदत नहीं, वो बोली और उसका गाल थपथपाया था। सलार ने अपना चेहरा मोड़ दिया और अपने सिंगर्स की तरफ देखा था जो उसे लिरिक्स दिखा रहे थे। उसका बैंड भी मौजूद था। ओलिविया भी काम की जानब मुतवज्जो हुई और वो सप्ताह देर वहाँ प्रैक्टिस करते रहे थे। उनकी प्रैक्टिस के दौरान डायरेक्टर्स भी आए थे। वो काफ़ी थक कर वापस लौटा था। एक नज़र पूरे घर की तरफ देखा, वो कहीं नज़र नहीं आई थी। उसने मामूल की तरह कॉफ़ी पी, फिर उस भी अंदर दाखिल हुआ। सर, आई एम सॉरी, प्लीज़, वो बिलाखिर ज़िद होकर बोला। आज पूरे दिन से सालार उसे इग्नोर कर रहा था। जस्ट लीव, सालार बोला था उसे से। अच्छा ठीक है, आप मार लें। क्यों, मैं जंगली हूँ, वो घूर कर बोला था। तो कम से कम बोलें तो सही यार, वो बोला। मेरा मूड नहीं तुम्हारी शक्ल भी देखने का। और हाँ, ओलिविया को दूर रखना, कभी मुंह उठाकर यहाँ आ जाए, उसने हुक्म दिया। ओके, वो बोला। जाओ अब, सलार ने कहा। मगर यार क्या आदमी है, तू पीछे पड़ा हुआ है सुबह से, वो जिद चोकर चिल्लाया तो फिर उसको कुछ तसल्ली हुई थी। ओके ओके, जा रहा हूँ, हाँ दफ़ा हो जाओ, वो बोला तो वो बाहर निकल गया, जबकि सोलार कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर ऊपर आ गया था। रूम का दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा था। एकदम वो घबरा गया था। वो तो अंधेरे में कभी नहीं रह सकती थी। अगर वो रूम में भी नहीं थी तो कहाँ थी? कॉफ़ी का कप वहीं छोड़कर उसने रूम की लाइट्स ऑन की थी। जिमल, वो परेशानी से बोला तो जिमल को सामने खड़ा देखा था। एक लम्हे के लिए दंग रह गया था। सुर्ख पाँव तक आते फ्रॉक में अपने खूबसूरत हुस्न को मज़ीद दो आतशा किए वो बेड के पास खड़ी थी, जबकि हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। लंबे स्याह बाल खुले हुए थे। चेहरे के नकूश को मेकअप से सजा सवा कर और भी दिलकश बना दिया गया था। वो सांस रोक के उसे देख रहा था। सिमल उसके नज़दीक आने लगी। नज़रें झुकी हुई थी, मगर फिर भी वो चलती हुई उसके पास आ रही थी। दुपट्टा बेड पर रखा हुआ था, जबकि उंगलियों को कंफ्यूज होकर वो चटखा रही थी। वो एन उसके सामने आ खड़ी हुई थी। सलार अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। हाँ, वो इतनी हसीन लग रही थी। और इंतहा तो तब हुई जब उसने उसकी तरफ पुश्त की और अपने रेशमी बालों को अपने हाथों से गर्दन पर से हटाया था। गर्दन पर ब्लैक पेन से बड़ा सा सॉरी लिखा था। उसकी सफ़ेद मुलाई जैसी रंगत पर ये लफ्ज़ लिखे सलार के दिल की धड़कनें बढ़ा गए थे। उसने मासूमियत से बुत बने सलार को देखा था। सलार के चेहरे पर गुस्से की लहरें उठी थीं। आज उसकी बस हो गई थी। इस बकरी ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया और सिमल को एकदम दीवार की तरफ धकेल कर दीवार से पिन कर दिया था। सिमल ने एकदम लबों को दांतों तले दबा लिया। बहुत ज़ोर से उसकी कमर दीवार से टकराई थी।
किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली की हरकत से पीछे करता उसके चेहरे के बेहद नज़दीक होता बोल उठा, यहाँ तक कि उसकी सांसें जिमल के चेहरे से टकराने लगी थी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो दुख बहुत बड़ा था, मैं जानती हूँ, मगर ये चाहती थी आप अपनों के बीच में रहें। अच्छा, तो तुम्हें अंदाज़ा था कि मेरा दुख बहुत बड़ा है? उसे दीवार से दूर धकेलता अब उसकी कलाई मोड़ता सख्ती से बोला था। सिमल के सारे बाल इस झटके से आगे आ गए थे। सलार, वो हाथ में उठने वाले दर्द से एकदम परेशान सी हो गई थी। बताओ मुझे, तुम्हें पता था मेरे दिल पे क्या गुजरी और तुमने कितने आराम से मेरे हाथ से हाथ निकाल लिया? उसकी पुश्त पर फ्रॉक की बंधी डोरियों को एक झटके से खोल गया था। रेशमी फ्रॉक उसके शानों पर फिसलने लगा था। नहीं, मैं जानती थी आपको अपनों के साथ रहकर ही खुशी मिलती है। मैं बस इतना चाहती थी कि आप उधर ही रहें। क्यों रहूँ मैं उधर? उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए पूछने लगा था। वो सब आपको बहुत मिस करते हैं सलार। इस वक्त तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, उसके कान के करीब झुकते हुए बोला। जिमल ने थूक निकला था। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बहुत याद किया, आप जानते हैं ना। उसके चेहरे पर हाथ रखने लगी। डोंट टच मी। उसने हाथ झटक दिया था और उसके दोनों हाथों को जकड़कर उसी के दुपट्टे से बांध दिए थे। आप जो सज़ा देंगे कबूल है। वो अपने आप को हर सज़ा के लिए तैयार करती, उसकी नज़रों को अपने शानों पर फिसलती देखती, फूलती सांसों को काबू में करते हुए बोली थी। सालार उसे खामोश नज़रों से देखता रहा। सिमल ने भी निगाहें उठा ली, शर्मिंदा शर्मिंदा सी नजरें। तुम्हें माफ़ करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम एक बेहिस लड़की हो, तुम्हें अच्छा लगता है मेरी इंसल्ट करके। उसके हाथों की बेबाक हरकत पर सिमल ने मुठ्ठियाँ भींच ली थी। ऐसा नहीं है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, वो नम आंखों से बोली थी। मैं तुम्हारी जान पर बना दूंगा। मत वो सब कहो जो सह ना सको। उसके चेहरे को हाथों में जकड़ता सख्ती से बोला था। मुझे सब कबूल है, वो भी बोली थी। मुझे अब सिर्फ आप चाहिए सलार। मैंने बहुत वक्त गुजार दिया अपनी बेवकूफ़ी से, वो बोली, आंखें भीगी थी। अच्छा, तो तुम्हें भी एहसास है? वो गुस्से से बोलता उसके गाल पर काट गया था। सिमल ने उसकी हर सज़ा कबूल कर ली थी। सलार की आंखों में उसकी अदाओं से खुमार उतरने लगा। उसका नशा सा बढ़ रहा था सलार के वजूद में। उसके हाथों की हिद्दत से सिमल ने हलक में सांस उतारा था, जबकि सलार ने उसकी बंद आँखों को चाहत से देखा था। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसने उसकी पुश्त पर लिखा सॉरी छुआ। सिमल ने मुठ्ठियाँ सख्ती से भींच ली थी। प्लीज़, मैं दोबारा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी बात का यकीन दिलाने लगी। उसे क्या खबर थी वो किस तरह से उसकी बेपनाह जुल्सा देने वाली कुर्बत को सह रही थी और आज उसको उसका हक दे देना चाहती थी। सोच लो, बार बार दिल पर वार करने वाले नज़रों से गिर जाते हैं। उसकी सांसें सिमल के चारों तरफ में थीं। नहीं गिरना, वो रो देने को थी। उसने कांपते हाथों से सलार का चेहरा पकड़ा। सलार उसी की जानब देख रहा था। दोनों के दिलों की धड़कनों में आज एक भस्म कर देने वाला तूफान था। ऐसा तूफान जो किसी सूरत नहीं रुकता, बस अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए सरकशी पर उतर आया था। दोनों के जज्बों में ऐसा भंचाल था। सलार ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसके चेहरे पर झुक गया था, जैसे बरसों की तिश्नगी मिटा देना चाहता हो, जैसे अपने अंदर छुपी हर बात, हर दर्द को निकाल देना चाहता हो। सिमल हल्कान सी हुई। उसकी इस कदर जज्बातियत को सहते सहते उसकी सांस भी बहाल नहीं हो पा रही थी। सलार ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए, जो एहतजाज के लिए बेताब थे। वो बेबसी अपने आप को उसके रहमो करम पर छोड़ गई थी। वो अपनी मर्जी से उससे दूर हुआ था। सलार ने एक बार फिर उसको नरमी से छुआ था। सिमल टमाटर की तरह सुर्ख हो रही थी। उसकी आंखों में वही शरारत उतरने लगी। उसने फिर से छुआ और बार बार छूता रहा, यहाँ तक कि इस पागलपन पर सिमल ने आंखें खोलकर उसको देखा। उसको मुस्कुराता देख ऐसा लगा सब मिल गया। नाराज़ तो नहीं। उसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर सलार ने उसके हाथ आज़ाद नहीं किए। कल सुबह बताऊंगा, वो बोला। खुमार था उसकी आंखों में। अब अभी क्यों नहीं? उसकी बेबाक जसारत पर उसकी सांसें भारी हो गई थी। तुम में बोलने की, फिर मेरे सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं रहेगी। वो फिर से बेबाकी पर उतरा और हकीकतन जिमल की सीटी गुम हो गई थी। सलार, वो घबरा कर उसको पकार गई थी। बहादुर बनियो तो बर्दाश्त करो, वो कहता उसकी गर्दन से छलकते सॉरी पर उंगली का लम्स छोड़ने लगा था। नज़र बहक कर उस दिल पर जा ठहरी थी। अक्सर वो यहाँ खुद को हारता महसूस करता था। आज उसने इस शरीर दिल को भी सबक सिखाने का सोचा था और तादेर उसे मुश्किल में डालता गया। सिमल ने उससे बिलाखिर हाथ छुड़वा ही लिए और उसको ज़रा सा दूर किया। सलार ने घूर कर देखा था। सॉरी, मैं कुछ बात करना चाह रही थी। कहा ना कल सुबह करना, अभी इसकी क्लास लेनी है मुझे। वो फिर से झुका। सिमल हैरान हुई, वो उसके दिल के पीछे क्यों पड़ा था। क्यों लेनी है क्लास? इतना मासूम सा है, बिल्कुल मेरी तरह। बिलाखिर उसने हमायत कर ही ली थी।
बात सुनो मेरी। वो पीछे हुआ और खींच कर उसे सीधा किया था। सिमल बिखरी बिखरी सी बैठ गई। वो बिल्कुल सामने था, जबकि उसका दिल बेचारगी की इंतहा पर था। तुम आज के बाद किसी की हमायत नहीं करोगी, मतलब किसी चीज़ की भी नहीं, किसी इंसान की नहीं, हत्ता कि इस दिल के भी नहीं। सलार ने उसके दिल पर चुटकी काटी। सिमल ने मुंह बसोरा था। ये क्या बात हुई भला? सलार के माथे पर बल पड़े थे। अच्छा सॉरी, ठीक है, सिमल ने जल्दी से कहा और उसके हाथ पकड़ लिए थे। मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? सलार ने उसकी आंखों में देखा। सिमल के अंदर तो हज़ारों सवाल थे। बस एक। वो हाथ से छोटा सा करके कहती सलार को बहुत क्यूट लगी थी। नहीं, वो अपनी हंसी रोकता सख्ती से बोला था। वो सर झुका गई। अच्छा ठीक है, बस एक, वो भी सुबह उसने एहसान किया था। 1 2 3 नहीं 4, बस 4, इसके बाद कोई नहीं, पक्का प्रॉमिस, बस 4 प्लीज़। वो शायद सलार को नोटिस नहीं कर रही थी कि उसकी इन हरकत से वो किस तरह दीवान की आंखों में से जाए उसे देख रहा था। ओके 4, नो मोर, उसने फिर से एहसान किया। वो बच्चों की तरह खुश हो गई थी। और कुछ? जिमल ने उसकी तरफ देखा। वाकई जो मैं कहूँगा करते जाओगे? सलार ने उसको अपने नज़दीक किया। पे प्यार आप करेंगे? वो फूलती सांसों में उसके बिल्कुल करीब आहिस्तगी से बोली थी। क्यों, तुम्हें करने पर टैक्स आता है? वो घूरने लगा था। नहीं, वो तो आप पर ही अच्छा लगता है। ओ 19s की हीरोइन, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, बाकी सबको मैं कर लूँगा, टेंशन मत लो। वो बोला, बालों में हाथ चलाया था। मतलब कौन सब? सिमल ने उसकी तरफ देखा। हमारे बच्चे यार, उन सबको मैं प्यार करूँगा और तुम मुझे। तुम ना इधर उधर देख सकती हो, तुम ना इधर देख सकती हो ना उधर, बस सामने देखो, सिर्फ सलार नजर आएगा तुम्हें। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। ठीक है, वो मुस्कुरा दी। मगर मुझे बच्चे पसंद है सलार, वो उदासी से बोली थी। मुझे भी बहुत पसंद है सिमल, वो आंख मारता शरारती लहजे में बोला। मेरा मतलब वो नहीं था। वो सुर्ख हुई। आई हैव अ डर्टी माइंड। मैं सारी ऐसी बातें समझ जाता हूँ। तुम्हें नहीं पता चला कि एंड है सलार मुर्तज़ा पर? वो फ़ख्र से बोला था। अपना पूरा नाम। जिमल ने उसकी तरफ देखा था। सलार भी एक पल के लिए रुक गया था। वो नहीं चाहती थी वो उदास हो, जैसे बरसों बाद उसे ऐसे देखा था। वो उसे खुश देखना चाहती थी। सिमल एकदम उसके पास से उठी, उसका जहन दोबारा अपनी जानब करने के लिए। सलार ने जैसे चौंक कर देखा और सिमल अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। वो घूरने लगा था उसे। वापस आओ इधर, उसने हुक्म दिया था। सिमल ने सर नफ़ी में हिलाया था। हम बातें करते हैं ना सारी रात, वो मशवरा देने लगी। हाँ गधा हूँ मैं तो। वो बिगड़ा। क्यों, गधे बातें करते हैं? वो खिलखिलाई थी। बस ज़्यादा ज़हीन मत बनो, तुम मुझे बेवकूफ़ी पसंद हो। तुम्हारी हर गलती की माफ़ी है, सिवाय इसके कि तुम्हारी नज़रों में मेरे अलावा कोई और आ बसे। उसे झटके से अपनी तरफ खींच कर बोला था। कभी नहीं। जिमल ने उसकी कुछ कुछ उदास आंखों पर बढ़कर प्यार किया था, जैसे वो कोशिश कर रहा हो कुछ देर पहले की कैफियत से निकलने के लिए। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, वो आहिस्तगी से बोली। इतने में ही सांसें मुंतशिर, धड़कनें बेहंगम सी हो गई थी। सलार ने उसे खुद में जकड़ लिया था। स्टैंप लगा दूं? उसके कान पर झुकते हुए बोला। नहीं, वो अपनी मुस्कुराहट दबाने को दांतों तले लब दबा गई थी। कुछ देर पहले भी वो सारे बदले लेने पर उतर आया था, मगर सलार को कोई रोक सकता था? वो झुका, सिमल को उठा लिया, जबकि चेहरे पर झुका हुआ था, लम्स पे खेर दिया था। आज कोई रोक टोक नहीं थी। सिमल खुद सुपुर्दगी देती उसकी बाहों में समा गई थी। उसे बेड पर धकेला और उस पर फिर से झुक गया था। सिमल ने उसकी गर्दन में बाजू हायल किया था। आज वो उस पर साल भर का गुबार निकाल रहा था, बिना किसी पाबंदी के। जिमल सुर्ख से उसकी मोहब्बत की बारिश में भीग रही थी, जबकि सलार की दीवानगी उसे हल्कान अलग कर रही थी। अगली सुबह बहुत देर से हुई। कोई उसे सुबह कह ही नहीं सकता था, क्योंकि रात ही दिन निकलने के बाद हुई थी। तो दिन रात के करीब हुआ। जिमल की आंख आज पहले खुली थी। उसकी आंखें भारी हो रही थी, जबकि खुद को सलार के बेहद नज़दीक देख जैसे वो शर्म से अधूरी होने लगी थी। जबकि वो आराम से सो रहा था, पुरसुकून सा। उसका सेलफोन वाइब्रेट हुआ तो जिमल ने उठकर कंबल से मुंह निकाल कर थोड़ा सा देखा। फ़ोन बज रहा था। सेलफोन पर फिरोज़ लिखा था। उसने उठना चाहा। छोड़ो इसे, सो जाओ। उसने उसके दोनों हाथों को अपने इर्द गिर्द किया और उसका सर नज़दीक कर लिया था। नहीं आ रही अपनी, जिमल मिनमिनाई। अच्छा, उसने एक आँख खोल कर उसको देखा, जबकि सिमल ने उसकी आंखों पर हाथ रख लिया था। आपने मुझे नहीं देखना, आप बहुत बेहुदा किस्म के इंसान हैं, वो शर्मा कर बोली थी। मुझे ये सब पता है, कुछ और को। सलार ने आंखें बंद किए ही कहा। मुझे भूख लगी है, वो बोली और ब्लैंकेट में से मुंह निकाला था। बाहर बहुत सर्दी है। सलार ने फिर उसका चेहरा अंदर कर लिया था। नहीं, मुझे नहीं सोना। जिमल ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और फिर से सर बाहर निकाल लिया। सलार ने उसकी जानब देखा था। फिर क्या करना है? मायनी खेजी से उसकी तरफ देखा। खाना खाना है, वो बोली, अंदाज में शर्मो हया छुपी हुई थी।
अच्छा चलो फिर फ्रेश हो, होटल चलेंगे, वो बोला। जिमल ने जल्दी से सर हिलाया और उसकी आंखों पर सारा कंबल डालकर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में भाग गई थी। सलार का कहका निकला था। वो फ्रेश होकर आई तो सलार को भी फ्रेश देखा। वो बैठा अपने शूज़ पहन रहा था। सिमल के बाल गीले थे जबकि वो पत्ते की तरह कांप रही थी। उससे अपने बाजू खोले और सिमल इन बाजुओं में समा गई थी। कहा था ना सर्दी बहुत है, मगर तुम्हें कहाँ समझ आती है, वो उसके गीले बालों में हाथ चलाते हुए बोला था। अब अब बाहर नहीं जाएंगे क्या, वो उदास हो गई जबकि सर्दी से कांप लग रही थी। जाएंगे, वो मुस्कुरा दिया और रूम में हीटर तेज़ कर दिया था। सिमल कुछ नॉर्मल हुई। सलार ने उसके बाल ड्रायर से खुद सुखाए थे। वो अपनी हंसी रोकती उसे देखती रही थी। व्हाट, उसने घूरा था। नहीं कुछ नहीं, अच्छे लग रहे हैं, उसने उसकी तारीफ़ की जो जीन्स की जैकेट और शर्ट पैंट और जोकर्स में घने बालों को यूं ही माथे पर छोड़े हुए था जबकि रंगत और नकूश बेहद वजीहा थे। ओके ग्रेट, करो फिर, उसने उसके गाल आगे कर दिया था। मतलब जिमल कुछ ना समझ सकी थी। जब कोई अच्छा लगे तो उसे ग्रेट करना चाहिए, सलार ने बताया और उंगली से इशारा किया था। जिमल झिझकती इससे पहले उसके गाल को छूती सलार ने अपना फेस सीधा कर लिया था और उसके अब सूखे बालों में हाथ चलाता वो अपने दिल की मुराद पूरी कर रहा था। मन था कि भरने का नाम नहीं ले रहा था। सिमल को कुछ देर बाद खुद से अलग किया तो वो शर्मीली सी मुस्कान लिए हुए थी। सलार मुस्कुरा दिया। उसके सर पर कैप रखी जो वाइट और रेड थी। सिमल को वो कैप बहुत पसंद आई थी। उस पर सूट भी बहुत कर रही थी। सलार ने उसकी पेशानी पर प्यार किया और उसके शानों पर हाथ रखकर उसको कोट पहनाया जो लॉन्ग था पाँव तक और उसके गले में मुफरल डाला। पाँव में सॉक्स खुद पहनाई। सिमल बेहद खुश थी, ऐसे जैसे आसमानों पर हो। वो मुस्कुराती रही। सलार ने उसके गाल खींचे थे, उसको बाहर चलने का कहा। सिमल हाथ रगड़ती बाहर निकली थी। ये लो कैच करो। सलार ने उसकी जानब ग्लव्स उछाले थे जो भी रेड और वाइट थे। सिमल ने वो पहने और सलार को खुद पहनाई। दोनों घर से बाहर आ गए। तेज़ हवा चल रही थी। फिरोज़ वहीं मौजूद था। ये सब अब इतनी सर्दी में यहाँ है, जिमल हैरान हुई थी। और कहाँ होना इन्होंने, उसकी कैप को उसके कानों पर करता उसकी गर्दन में बाजू डालते अपने नज़दीक करते हुए बोला था। सिमल उसके साथ चलती रही। दोनों के हाथ हाथों में थे। दोनों गाड़ी तक पहुँचे तो सिमल ने सुकून का सांस लिया था। उफ, वो जल्दी से सलार के करीब हो गई थी। काफ़ी फ़ायदेमंद है सर्दियाँ, वो हंसा और उसके गालों को छुआ। जिमल भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। रंग बिरंगी लाइट से और रात के जगमगाते रास्ते, लोगों की चहल पहल के बीच से उनकी गाड़ी गुजरी थी और वो जल्द होटल पहुंच गए। अंदर दाखिल हुए तो सलार को कई लोगों ने देखा मगर उस तक कोई पहुंच नहीं सका था क्योंकि सिक्योरिटी साथ थी। सिमल इस प्रोटोकॉल को देखकर बेहद एक्साइटेड हो रही थी। इधर उधर लोगों को देखने लगी। ए लड़की, इधर मेरी तरफ देखो बस, वो बोला और मेन्यू देखने लगा था। ओके, जिमल दोनों हाथों पर चेहरा टकाए उसे देखने लगी थी। सलार उसकी हरकत एंजॉय करने लगा और उसने खाना ऑर्डर किया था। फिरोज़ तभी आगे आया था। सर आज पूरा दिन आप प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, डायरेक्टर खफा हो रहा था। हाँ यार, मैंने कहा था मैं जल्दी आऊँगा। अच्छा यहाँ से फ्री होकर जाऊँगा, वो बोला। सर आपको याद है कल कॉन्सर्ट है, फिरोज़ ने याद दिलाया था। सलार ने सर पकड़ लिया था। वो तो भूल गया था। जिमल दोनों को देख रही थी। ऐसा करो, डिनर करके सिमल को घर ले जाना, मैं खुद चला जाऊँगा वहाँ, उसने कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आपके साथ रहना है। बीबी किसी को क्या पता तुम कौन हो, आपकी बीवी मैं खुद सबको बताऊँगी। यार कोई बात करो लड़की, मैं कवारा से ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। जिमल ने घूर कर उसकी तरफ देखा था जो उसे चिढ़ा रहा था। फिरोज़ ने भी उसके घूरने पर हंसी रोकी थी। सब पता है मुझे आपके बारे में, ये तो शुक्र करें मैंने कोई और सवाल नहीं किया। हाँ, मैंने 4 सवाल करने थे, वो एकदम उछली। बेटे और एंजॉय करनी है मेरी बेइज्जती, सलार ने फिर रोज़ को घूरा जो सिट पिटाकर दूसरी तरफ निकल गया था। हाँ अब बोलो, उससे मुस्कुरा कर देखा। ओलिविया कौन है, जिमल ने पूछा। हीरोइन, सलार ने मुख्तसर जवाब दिया। झूठ, बिल्कुल सच, शादी करने वाले थे उससे। तुम ना आती तो कर लेता, उसने शान ने उसकाई। ऐसा भी कोई सोचता है, जिमल उदास हुई। किया तो नहीं, कर तो जाते, बहस मत करो, करूँगी मैं तो, वो कांटा उठाकर बोली थी। या अल्लाह, तुम पर पूरा नैन भाभी का असर नज़र आ रहा है। वो फिर मजाक में घर वालों का नाम ले गया था और एक बार फिर से खामोश हो गया था। बीवी बीवी होती है, समझे आप? जिमल ने घूरा, उसका ध्यान बदलना चाहा था। दिख रहा है, वो मामूली सा मुस्कुराया। अब भी करेंगे, वो पूछने लगी। 4 से ज़्यादा नहीं हो गए सवाल, सलार ने तेवरी चढ़ाई थी। जवाब दें, वो टेबल पर हाथ मारते ज़ोर से बोली थी। बिल्कुल नहीं मोटी, वो मुँह बसोर कर बोला जैसे बहुत उदास हो। हाँ, मुँह तो ऐसे लुटका रहे हैं जैसे बहुत गम हो। शी इज़ टू मच हॉट, अस्तगफार, जो मुंह में आया कह दिया, ऐसे लफ्ज़ कौन बोलता है? सिमल ने घूरा था। अल्लाह ताला ने आंखें निकाल दी ने बेबी के अलावा किसी को देखा था। चलो यही कसर रह गई थी, बन जाओ मौलानी, वो बोला जबकि वो ये सब खूब इंजॉय कर रहा था। नहीं मतलब क्या है, समझते क्या है खुद को?
मेड को उर्दू सिखाते हैं, ओलिविया से शादी करनी है, मैं मर गई हूँ, मुझे सिखा दें जो सिखाना है। वो उठकर उसके सर पर खड़ी हो गई थी। यार कसम उठवा लो, मैं बहुत मासूम हूँ, डर लग रहा है अब। आए बड़े डरने वाले। सिमल फिर से बैठ गई थी। लोग क्या सोचेंगे? सलार ने अफसोस किया। मैं सबको बताऊंगी मैं वाइफ हूँ आपकी। वो घूरने लगी थी। अच्छा ठीक है, बता देना, बल्कि ऐसा करो, डिब्बा बजाने वाली बन जाओ, रोड पर बैठकर चीख चीख कर गाओ। वो खाना उसके आगे रखते हुए बोला जो अभी वेटर रख कर गया था। ये भी कर दूंगी अगर किसी और को देखा था। उसने एहसान करने वाले अंदाज में खाना शुरू किया था, जबकि सलार मशकूर था। वो दोनों पहुंचे तो उसके सिंगर, डांसर, ओलिविया सब प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रेस आर्टिस्ट ने सबको बताया सलार आ गया। डायरेक्टर ने उसको देखा, उससे सॉरी किया और सिमल सब कुछ हैरानगी से देख रही थी। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो सलार के इर्द गिर्द हो गई थी। एकदम से कोई उसे मेकअप लुक दिखा रहा था तो कोई ड्रेस। तभी एक शॉर्ट ड्रेस में लड़की आई और सलार का गाल छुआ था। सिमल के तो आग लग गई थी। वो इन दोनों के बीच में आ गई। सिमल, तुम ओलिविया हो? सिमल उर्दू में बोली, जबकि ओलिविया उर्दू समझती नहीं थी। ये किसकी बच्ची है सलार? उसने इंग्लिश में पूछा। सलार के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। शी इज़ माई वाइफ। उसने एक चाहत भरी निगाह सिमल पर डाली और बिना छुपाए बोला था। ओलिविया का मुंह खुल गया, जबकि आंखें फैल गई थी। अलबत्ता सिमल के चेहरे पर मुस्कुराना मुस्कुराहट फैल गई थी। सलार ने अपनी बकरी के शाने पर बाजू फैलाकर ओलिविया की तरफ देखा। तुम मुझे चीट कर रहे थे? वो गुस्से से बोली। नो एक्चुअली आई एम सॉरी। उसने बात बढ़ाने की बजाय जवाब दिया था। मगर सलार, ये कैसी बात है? तुमने एक्सेप्ट किया था मेरा प्रपोजल। ओलिविया हर्ट हुई थी, तभी वो इससे इंग्लिश में बात कर रही थी, जबकि सिमल को कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसकी आंखों में एकदम नमी देखकर सिमल ने संजीदगी से सलार की तरफ देखा था। आई एम रियली सॉरी। सलार को अपनी हरकत पर खुद भी अफसोस हुआ। ओलिविया ने गहरा सांस भरा। इर्द गिर्द लोग उनकी तरफ मुतवज्जो होते तो उसकी बेइज्जती होती। तभी उसने खुद पर कंट्रोल करके एक नज़र सिमल को देखा। तुम लोगों का कपल वैसे अनमैच है। अगर इस बच्ची के अलावा कोई लड़की होती तो शायद मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट भी कर लेती। सलार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। शी इज़ परफेक्ट फॉर मी। वो शान ने उसका आकर बोला। इवन इसकी हाइट भी तुमसे मैच नहीं करती। ओलिविया बोली। इट्स एडजस्टेबल। सलार ने सिमल की तरफ देख कर कहा। दुख हो रहा है तुम्हारी चॉइस पर, ओलिविया ने कहा और सर झटक कर उसके पास से चली गई। सिमल ने सलार की तरफ देखा। क्या बातें कह गई है वो? उससे पूछने लगी। कह रही थी तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ परफेक्ट है। उसने एक आंख बिकती। सिमल एकदम शर्मिंदा सी हुई। सबके सामने वो कैसे उसके गर्दन में हाथ डाले उसे करीब किए खड़ा था, जबकि आंख भी मार दी थी। शक्ल तो ऐसी नहीं लग रही थी कि वो मेरी तारीफ़ कर रही थी। सिमल ने आंखें घुमाई थी। सारी रात तुम्हारी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक किया, अगर कम थी तो रात तो फिर से आ गई है। वो उसके कान के नज़दीक बोला। सिमल सुर्ख हो गई थी, यहाँ तक कि हया की सुर्खी उसके गालों पर बिखर गई। आप हर जगह शुरू हो जाते हैं। वो कंफ्यूज सी हो रही थी। सलार का कहका निकला। मुझे तो खुशी है इस रात के आने की, वो बोला और अब भी उसे करीब से देख रहा था। उफ सलार, वो उससे अलग हुई। अचानक जैसे गर्मी लगने लगी थी। उसने अपने सर से कैप उतार ली। नो नो, सलार ने टोका था। कैप सर पर लो। खुद उसके हाथ से लेकर उसे कैप पहनाई और उसके गालों पर प्यार किया था। सिमल तो घूर कर रह गई थी। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी, जबकि सलार का एक बार फिर से कहका उभरा था। मैं कहाँ छुपूं? वो अपने चेहरे पर से हाथ हटाए बिना ही बोली थी। मेरी बाहों में छुपना? मगर अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तुम वेट करो। ओके, वो बोला तो सिमल वैसे ही सर हिलाने लगी थी। बकरी, यहाँ सब कुछ आम है। अगर मैं अपना मूड ऑन कर लूँ तो यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे बताने लगा कि शर्माने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेहद बेहूदगी है, सिमल ने अफसोस से कहा। वो कहका लगा गया था। वैसे मुझे आपकी ये फ़िल्म देखनी है जो ज़रूरत से ज़्यादा हिट हो चुकी है। सिमल ने ज़रा घूर कर देखा था। बिल्कुल नहीं। सलार अपनी शामत नहीं लाना चाहता था। क्यों? वो उसको देखने लगी। देखो, छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं देखते, वो बोला। मुस्कुराहट बार बार दबा रहा था। सलार, आपने कैसी मूवी बनाई है? सिमल का दिल डूब ही गया था। सलार का अलबत्ता कहका उभरा था और किस तरह उसकी मासूमियत पर उसको प्यार करता, और फिर प्यार करने से तो बार बार शर्मा जाती थी। इट्स फाइटिंग मूवी बेबी। उसने उसे तसल्ली दी तो सिमल ने सांस बहाल किया था। अब मेरा टाइम वेस्ट ना करो। वो घूरने लगा। अलबत्ता सिमल इर्द गिर्द देखने लगी थी। सलार ने उसे एक तरफ बिठाया, जबकि फिरोज से कहा कि उसको कुछ खाने पीने का सामान ला दे, जबकि वो खुद एक बार फिर ओलिविया और अपने सिंगर्स की तरफ चला गया था। सिमल उसी की तरफ देख रही थी। वो बेस्ट था, एकदम परफेक्ट, आइडियल, किसी भी लड़की का ख्वाब। सबसे अहम बात, वो जानता था औरत को इज्जत किस तरह देनी है, अपने रिश्तों को किस तरह इज्जत देनी है। हाँ, एक इंसान के लिए उम्र के इस हिस्से में आकर ये सब जानना, जब वो तमाम तर जज्बात रखता हो, काफ़ी मुश्किल होता है। मगर उसे इतना भी इल्म था कि वो उसे वापस मना कर लेकर जाएगी।
या उसे लगता था आगे क्या होना था वो नहीं जानती थी। सलार ने हाथ में माइक लिया और एक टून सेट की थी, जबकि माइक के करीब एक इंग्लिश सॉन्ग गुनगुनाने लगा था। उसकी आवाज़ बेहद हसीन थी। एकदम वहाँ काम करते सब वर्कर्स उसकी तरफ देखने लगे थे। वो बिना हिचकिचाए गा रहा था। जिमल भी सुन सी उसको देखने लगी थी। हाँ, ये सच था, समझ उसे कुछ नहीं आ रही थी, मगर अच्छा लग रहा था उसकी आवाज़ को सुनना। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती रही। फिर उसकी आवाज़ के पीछे उसके को सिंगर्स ने आवाज़ उठाई, और फिर ओलिविया ने, और फिर एक और सिंगर ने। जब वो सब गाने लगे तो सलार ने माइक हटा लिया था। वो लबर पर जुबान फेरता, सर को एक मखसूस हरकत देता हिलाने लगा था, जैसे वो अपने ही म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा हो। अचानक वो सब रुके तो फिर सलार ने एक धुन उठाई थी, और इतनी खूबसूरत और मुकम्मल आवाज़ थी कि जिमल को लगा उसके वजूद में एक अजीब सी लहर दौड़ गई हो। उसकी आवाज़ के साथ इस बार ओलिविया ने आवाज़ उठाई थी। सलार ने ओलिविया की तरफ देखा, और दोनों गाना गाते गाते झुके थे और एक बार फिर ट्यून ऊंची उठाई थी। ये बेहद शानदार था। सिमल का दिल किया, तालियां बजाई, मगर वो चुपचाप लबों पर पुरजोश मुस्कान लिए बैठी रही। सलार ने इस दौरान उसकी तरफ नहीं देखा था। फिर उनके पीछे को सिंगर्स गाने लगे थे, और सिमल जो सलार की आवाज़ की मधोशी में गुम थी, अचानक किसी को पुकारने पर उसकी तरफ देखने लगी। हाय, वो लड़का था। सिमल ने सर हिला दिया था। वो उसके और सलार के दरमियान आ खड़ा हुआ था कि सलार अब उसे नहीं दिख रहा था। सिमल बड़ी बड़ी हैरान आंखों से उसको देखने लगी थी। कौन है मैडम आप? वो उर्दू बोल रहा था। मैं सलार के। ओह, सलार मुर्तज़ा के साथ हो? वो लड़का जैसे पहचान गया था। जिमल बीवी कहना चाहती थी, फिर शान उचका गई थी। ज़रूरी तो नहीं सबको पता चले। ही इज़ रियली गुड। वो एक नज़र मुड़कर सलार को देखते हुए बोला। सिमल ने बस सर हिलाया, अलबत्ता मुस्कुराहट अलग थी। तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? लगता नहीं सलार का टेस्ट ऐसा होगा, वो लड़का बोला, साथ हंसा था। जिमल उसको घूर कर देखा था। उप सॉरी, तुमने माइंड किया? वो माजरत करने लगा और फिर उसके आगे आइसक्रीम बढ़ा दी थी। सिमल ने सवालिया नज़रों से देखा था। ओके, एक्सेप्ट माई सॉरी। मैं उनकी बीवी हूँ, जिमल को बताना ही पड़ा था। ओह डेट्स ग्रेट, वो लड़का मुस्कुराया। डोंट वरी, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, उसने उसे यकीन दिलाया और हंसा। जिमल उसकी बात पर मुस्कुराती थी और उसके हाथ से आइसक्रीम थाम ली। और यही मंजर सलार ने देख लिया, जो काफ़ी देर से सिमल की तलाश में नजरें घुमा रहा था। सर्दी में आइसक्रीम? वो बोली। हाँ, मज़ा देती है, वो लड़का हंसा। यार सीरियसली, मैं भी तुम्हारे हस्बैंड का फ़ैन हूँ। वैसे मैं उनका मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सुफियान नाम है मेरा, वो बोला, और जिमल के बिल्कुल साथ बैठ गया। जैसे ही जिमल के सामने से सुफान हटा, सीधी नज़र खामोश खड़े खुद को देखते सलार से जा टकराई। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जिमल एकदम सुफान से दूर हुई। ओ यस, आई एम कम, वो किसी से बोला और जल्दी से जिमल के पास से उठ गया। अलबत्ता जिमल से वो आइसक्रीम की बाइट निकलना मुश्किल हो गई थी। सलार उसी की तरफ देख रहा था। सिमल की मासूम मासूम नजरें भी उसी पर थीं, जो बार बार झपकती गिरती अपनी गलती पर शर्मिंदा सी थी। सलार ने रुख मोड़ लिया था। सिमल ने वो आइसक्रीम वहीं रख दी थी, तभी फिरोज़ आ गया था। सॉरी मैम, मुझे देर हो गई, वो बोला, और सिमल के हाथ में चाय का कप और कुछ सामान देने लगा था। सिमल ने वो थाम लिया, मगर खाना तो मुश्किल हो गया था। वो बार बार सलार की पुश्त देखती। तकरीबन घंटे से ऊपर वक्त गुजर गया था। वो यूं ही सूली पर लटकी हुई थी। सलार ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो माइक रखकर पलटा तो फिरोज़ उसके पीछे पीछे था। मेकअप आर्टिस्ट, जिसमें सुफान भी था, उसे उसके लुक सिखाने लगा था। सलार संजीदगी से सबको जवाब देता रहा। फिर वो आगे बढ़ा तो ड्रेस सिखाने कुछ लोग आ गए थे। उसने ड्रेस सेलेक्ट किया और अब सिमल की तरफ थे। और अब कदम सिमल की तरफ थे, जो जितना हो सकता था आंखों को मासूम कर रही थी। शायद वो तरह से खा ली, मगर इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। उसके नज़दीक आया। यू डिज़र्व पनिशमेंट, उसने सरसराते लहजे में सिमल की जान मज़ीद सुखा दी थी, जबकि उसकी गर्दन में हाथ डालकर उससे आगे खिंचानब धकेला था। सलार, मैं तो, वो बताने लगी। बेबी गर्ल, बात तन्हाई में होगी, वो सपाट लहजे में बोलता उसका हाथ थाम कर वहाँ से बाहर निकलने लगा। स्टूडियो से बाहर निकलकर उसने फिरोज़ की जानब देखा था। मैं खुद चाहूँगा, वो बोला, और फिरोज़ ने सर हिला दिया था। जिमल को उसने धकेलने वाले अंदाज में गाड़ी के अंदर किया था, और दरवाज़ा धाड़ से बंद हो गया था, और ख़ुद दूसरी तरफ से वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी चलाने लगा। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी गाड़ी में आ रही थी। सलार का एक हाथ उसकी गर्दन पर अचानक रेंगने लगा था। सलार, मैं तो बस, वो उर्दू बोल रहे थे। उसने लफ्ज़ पकड़ा और उसकी गर्दन से हाथ बालों में फंसा लिया था। सॉरी, जिमल ने फ़ौरन हार मान ली। गलती उसी की थी, कोई माफ़ी नहीं है। उसने एक झटका दिया और एकदम गाड़ी रोक कर वो उसके चेहरे पर अचानक अपनी जगह से उठते हुए झुका था। उसके अंदाज में जिमल के लिए सज़ा थी। जिमल एकदम फड़फड़ा गई थी और उसको कुछ दूर करने लगी थी, मगर सलार ने सीट को हाथ मारकर पीछे कर लिया था। गाड़ी इतनी बड़ी थी, सीट पीछे चली गई। उस पर छाने लगा था, अपनी मनमानी पर उतरने लगा था, यहाँ तक कि उसके अमल से जिमल की आंख में आंसू आ गया था, जिसे सलार ने खुद ही अंगूठे से साफ किया था।
कैसा लग रहा है बेबी? वो खमारज़दा लहजे में बोला था। सिमल ने आंखें झपक कर उसको देखा था। बहुत बुरे हैं आप, वो अपना चेहरा छुपाने लगी। सलार मुस्कुराया था। ये सिर्फ ट्रेलर है, मूवी पूरी दिखाऊंगा। उसके चेहरे पर बिखरने वाले बाल हटाकर बोला था। हम बाहर है सलार, कोई देख लेगा, वो घबरा कर बोली थी। ये गाड़ी ब्लैक मिरर की है, यहाँ से अंदर कोई दूरबीन से भी नहीं देख सकता। उसने उसकी नाक खींची और मुस्कुराकर इतला दी थी। जिमल ने कुछ हैरानगी से देखा था और सर हिलाया था। सलार ने अचानक ही उसकी गर्दन पकड़ ली। तो तुम्हें आइसक्रीम खानी है, वो भी उसकी दी हुई? वो आंखें निकालता घुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी सफाई देने लगी। तो फिर कैसा है? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे अलावा किसी को मत देखना। वो बेबाकी पर उतरा जबकि सिमल के रंग फक हुए थे। सलाह वो घबरा गई थी। शट अप, वो गुस्से से बोला था। हाथ तोड़ दूंगा आइंदा किसी से कुछ लिया तो, वो भड़का था। ठीक है, मगर आप, वो उसकी कार्रवाई पर सटपटा रही थी जबकि सालार महसूस हो रहा था। सिमल ने भी आखिर खामोशी में ही आफियत जानी थी और सालार अपनी मनमानी पर उतर आया था। वो अपनी मर्जी करके पीछे हटा और सिमल के परेशान चेहरे को उसे अपनी हंसी दबा कर देखा था। इंटरेस्टिंग, उसने प्यारी सी विंग दी थी जबकि सिमल ने उस पर मुक्के बसा दिए थे। वो कितना बदतमीज़ था, उसे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था जबकि सालार डिटाई से हंसता रहा। जी, तो ये थी हमारी आज की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज कुछ आवाज़ भारी है, हाँ, पता नहीं कैसे गला ख़राब हो गया है। आप लोगों को पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्या मुसीबत है मेरे साथ। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा अगर कहीं कोई गड़बड़ लगी हो तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम बगैर वक़्त के अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले इकरा नवाज़ कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच इकरा नवाज़। दैन शाज़िया अनवर कह रही हैं अच्छा नावल है, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शाज़िया। अगेन कह रही हैं कि नावल तो अच्छा लग रहा है बट अब पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। सुने और मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है नावल। थैंक यू वेरी मच। दैन तैयब ख़ान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच तैयब ख़ान। दैन ख़ान हमीद कह रहे हैं और आपके नावल हमेशा बहुत ज़बरदस्त होते हैं, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच आपकी दुआओं का, और आपको कलेक्शन पसंद आई, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगेन ख़ान हमीद कह रहे हैं बहुत शानदार नावल है, आज तो बस हो गई, सलार के लिए बहुत बुरा लगा। चलिए आज के एपिसोड में आप सलार के लिए कुछ अच्छा भी फील करेंगे कि जिमल को कुछ अकल आ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो होगी, लास्ट एपिसोड, वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। दैन शहनाज सनाज मी, पता नहीं, आई रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चल रहा आपके आईडी का नाम क्या है। उनका वाओ, थैंक यू वेरी मच। सायरा बीबी कह रही हैं बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सायरा। मलिहा फ़याज़ कह रहे हैं जिमल बहुत फ़जूल लगने लगी है, अजीब नॉनसेंस बिहेव करती है सलार से, और सलार को उसकी बेवकूफ़ी से ही प्यार है। हम क्या कर सकते हैं, जब दूल्हा दुल्हन राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो हम भी इसमें क्या कर सकते हैं जब सलार को वैसी बेवकूफ़ पसंद है। हिरा स्टोरीज़ कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच हिरा। हारिस खान कह रही हैं आप भी नए साल मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन, खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। हैप्पी न्यू ईयर्स टू यू, बल्कि आप सबको नया साल मुबारक हो। आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं एक रिकॉर्डिंग पहले कर लेती हूँ, तो जो आज वाली आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग दी है वो मैंने 31 को कर ली थी, और अभी जो 1 को कर रही हूँ तो ये 2 को दूँगी। तो आपको पता है कि हमारा साल तो पुराना हो जाएगा, लेकिन आप लोग मेरी तरफ़ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सबकी दिली मुराद पूरी करे, और इस साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, और आप लोग मेरी विशेज़ को कबूल करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हारिस खान, आपकी दुआओं का आगे भी आपकी दुआएं मेरे साथ ही चाहिए, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ईमान मिर्ज़ा करीम ज़बरदस्त नावल सिस्टर, नाम तो बता दिया करें प्लीज़ एंड में, नाम लास्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मेंशन कर दूँगी, और जो कंप्लीट नावल है इसका नाम मेंशन है लास्ट में डियर, आप चेक कर लें, जिसमें लास्ट में मेंशन नहीं है, कोई 1-2 वीडियोज़ ऐसी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें एक दफ़ा। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं अमेजिंग नावल, ऑसम नावल, थैंक यू वेरी मच। मुझसे बोला नहीं जा रहा, गले में कुछ हो रहा है। दैन फ़रा नाज करें थैंक्स, आप भी थैंक यू वेरी मच फ़रा।
रुखसाना कबूल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छा नावल है, प्लीज़ नेम बता दें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल लास्ट एपिसोड में नेम रिवील हो जाएगा। रानिया साजिद कह रही हैं वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच रानिया। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं ये नावल तो बस एक घर की कहानी लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं मुझे इस तरह के नावल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे अच्छे हमारे लिए नावल्स लेकर आती है, बहुत खुशी होती है इस तरह के नावल सुनकर। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको कहानी पसंद आ जाती है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लिटरली दिल से खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप जी। एपिसोड 7 बहुत मज़े का था, शुक्र है आरिज़ वापस आ गया, बहुत अच्छा लगा। आयत भी अब बारिश के साथ अच्छा कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन रुबीना ख़ान कह रही हैं आप इसका सीज़न 2 एंड 3 भी दे दें प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। वैसे मुझे आपको मैंने बताया कि मुझे ये कहानियाँ अच्छी नहीं लगती जिसमें हीरो हीरोइंस बुढ़े करके फिर आगे उनकी औलाद ले आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मुझे इसका पीडीएफ अवेलेबल हुआ, मिल गया साफ़ सुथरा तो मैं रोज़ ज़रूर रीड करूँगी। देन निदा हसन कह रही हैं लाइक किया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। हुरिया मान कह रही हैं ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच हुरिया। अहमद कह रहे हैं नाइस नावल आपी, थैंक यू वेरी मच अहमद। सुबहान अली कह रहे हैं ये नावल मैं पहले पढ़ चुकी हूँ लास्ट ईयर, मुझे इस नावल की राइटर का नेम याद नहीं तो ज़रूर बताती। अब तो सलार को अपनी हकीकत पता लगनी है और उसने घर क्या पाकिस्तान छोड़कर जाना है। बिल्कुल यार, आप लोग नहीं मानते मेरी बात, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। अहमद कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अहमद। देन शाज़िया अनवर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम शाज़िया, कैसी हैं आप। नावल बहुत अच्छा था और आपकी वॉइस और अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच शाज़िया। और प्लीज़ रीडर से कहें कि मेरे लिए एक बार दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर नेक सालिहा औलाद से नवाजेंगे। माय डियर लिसनर्स, आप सब लोग शाज़िया के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक इन्हें औलाद से नवाजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शाज़िया। दैन अब्दुल्ला शेख करें मैं इस तरह के नावल्स बहुत पसंद करती हूँ, अमेजिंग नावल है, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दैन अब्दुल्ला शेख अगेन कह रहे हैं यार आपकी नावल बहुत अच्छा है, सलार और कबीर बहुत ज़हीन है और सलार की तो क्या ही बात है, आप अच्छा रीड करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ज़ैनब सगीर कह रही हैं बहुत ही मज़े की स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। राफ़ी भट्ट कह रहे हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच राफ़ी भट्ट। हबील एंड अहमद जट कह रहे हैं बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। देन कह रही हैं मेरा नेट आई थिंक सो स्लो हो गया। ज़ेब कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। यार डोंट वरी, आप बोल रहे हैं वी लाइक टू लिसन टू यू, भाई प्यार है आपका, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सुनते हैं, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है, वरना मैं खुद भी थक जाती हूँ बोल बोल के। और आज तो पता नहीं बोल कैसे रही हूँ, आज गले में अजीब सी कुछ हो रहा है, पता नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती। आज के एपिसोड भी वाओ थे, सलार सो डैम अमेजिंग एंड हॉट। बिल्कुल है भी, है हम मानते हैं। आई एम इन लव विद सलार्स करेक्टर, मैं भी, आपको जिससे प्यार है उससे मुझे भी प्यार है। हमारी चॉइस मिलती जुलती है। और जब सलार और कबीर भिगो भिगो के आरिस को मारते हैं, हाँ हाँ, लेकिन ही डिज़र्व डैट, बिल्कुल उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, वो उसकी अकल ठिकाने आनी बनती थी। सिमल के साथ ही इज़ इन लव और वो पागल बनाता है और वो पागल बता नहीं रही सलार को। अच्छा जिमल, हाँ बिल्कुल सिमल को भी प्यार है। नैन को कबीर को बता देना चाहिए था अहमद के बारे में, नैन का भी दिमाग हिलिया है, रो लाहौर कोई नहीं। आरिस के साथ तो अच्छा हुआ, बदतमीज़ लवली एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल आरिस के साथ तो बहुत अच्छा हुआ। इस नावल में एक आरी जैसा करैक्टर था जिसकी रज के हर बंदे से इंसल्ट हुई है और ऐसे ऐसे सपने उसे भिगो भिगो के तीर मारे हैं ना बेचारे को, ऐसे वो डिज़र्व करता था। बाकी थैंक यू वेरी मच सेब, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सैनी कह रही हैं वेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच सैनी जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड नावल की पसंद आई होगी। सीमा और आयशा को कमेंट मिस है, भाई कहाँ गायब है वो लोग, तो जल्दी से वापस आएँ आप लोग भी और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको सेकंड लास्ट एपिसोड। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। तो अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल अपने नावल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग आज के एपिसोड एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।